Welcome back to your second class. चलो, हाँ जी सर। कल हम लोगों ने डेफिनेशन को सिर्फ समझा कि व्हाट बेसिकली अकाउंटिंग मींस। सर, अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के तहत हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज या क्लासिफाई करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सर किन चीजों को? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात है। सर ट्रांजेक्शन को अगर मैं आसान जबान में बात करूं ना, एक एक्टिविटी या एक्शन। क्या? एक्टिविटी या एक्शन। एक्टिविटी या एक्शन को मैं क्या कहूंगा कि सर ये आपकी ट्रांजेक्शन होगी। अगर फाइनेंशियल होना लाजमी क्या है, मिसाल में किसी से मैं मुंह जबानी कलामी जो है ऐसे ही वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दूंगा ये, या हम ये चीज लेंगे, अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। जब तक आपके पास उस ट्रांजेक्शन की वजह से लाजिम नहीं हो जाता कि आपने पैसे वगैरह देने हैं, तब तक आपके ऊपर कोई रिकॉर्डिंग नहीं बनती। और सर किसकी करते हैं? एंटिटी की। कल आपको जो एग्जांपल दी थी वो आपके घर की, आपकी खुद की जिंदगी की पॉकेट मनी की थी। आपकी फर्स्ट क्लास है। और कोई? दो बच्चे साइंस बैकग्राउंड। तो उनकी क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है यूट्यूब पे? अब यार देख तो लेनी चाहिए थी। प्री मेडिकल नहीं हुआ ना? यही हुआ तेरा? हाँ, आए सीए के लिए। आर्मी क्या करेगा वहां जाके? दूसरा अच्छा आ जाए तो ठीक है। हाँ, इस वाले के लिए हाँ, खैर नहीं यार, आर्मी अच्छी है यार। तेरे को भी कोई प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी बात में। खैर सर, तू भी लैंड क्रूजर खरीद लियो 30 मिलियन की। खैर सर, तो सर आपके पास कहाँ थे? तो यार रिकॉर्डिंग लाजमी सुन लेना है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। चलो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सर हम करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज एंटिटी की। जब एंटिटी की बात होती है तो एंटिटी का क्या मतलब होता है? बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? बिजनेस। सर व्हाट इज बिजनेस? सर बिजनेस, हर चीज बिजनेस है सर। मैंने कल आप लोगों को कोई 15-20 एंटिटी से गुजार लिया था। जैसे आप सुबह उठते हो तो मार्बल इंडस्ट्री पे पाँव रखते हो, सैनिटरी इंडस्ट्री यूज करते हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज करते हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री से कंगा यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हेयर ड्रायर यूज करते हो, एफएमसीजी इंडस्ट्री से तुम लोग अपना जो कॉस्मेटिक का सामान है वो सारा करते हो, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज करके इंस्टीट्यूट आते हो, फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में घुस जाते हो, फिर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से तुम लोग सामने क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये देखो। तो है हम लोग इन चीजों की रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं बिजनेस एंटिटी की। किसकी? बिजनेस एंटिटी की। सब बिजनेस करने के कितने तरीके हैं? सब बिजनेस करने के आपके पास 3 तरीके हैं। कितने किस्म के बिजनेस हैं? वो भी 3 है सर। कौन से 3 किस्म के बिजनेस है सर? ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। सर आज जो दुनिया में सारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? सर्विस इंडस्ट्री चल रहा है। सही है सर। कुछ ऐसे लोग हैं ट्रेडिंग एंड सर्विस एक साथ दे रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी एक साथ कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस भी एक साथ कर रहे हैं। सर इनको करने के, ट्रेडिंग वाला कौन है? जो सिर्फ मार्केट से माल खरीदता और बेचता है। ट्रेडिंग वाला कौन है? जो सिंपल मार्केट से माल खरीदेगा, उसी हालत में क्या करेगा? बेच देगा। उसको हम कहते हैं भाई ट्रेडर हो। तुम क्या हो? ट्रेडर हो। मैन्युफैक्चरर कौन है सर? सर मैन्युफैक्चरर वो है जो कोई सामान प्रोड्यूस करता है और फिर एंड कंज्यूमर को बेचता है। अगर सर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर को खुद बेच रहा है, अगर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर को खुद बेच रहा है, तो वो ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर कहलाता है। ये ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चर, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है और बेच रहा था। जे डॉट वाला हो गया, आप लोगों ने कल बताया था। गुल अहमद वाला हो गया, अपने कपड़े खुद बनाता, मैन्युफैक्चर भी करता है और अपने आउटलेट से आइडियाज में गुल अहमद से सेल भी करता है। सर सर्विस वाले कौन हो गए? तो हॉस्पिटल्स हो गए, लॉयर्स हो गए। आप खुद जो फ्यूचर में सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे, आप खुद फ्यूचर में क्या बनोगे? सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे। तो सर ये सारे किस्में आते हैं सर्विस इंडस्ट्री के। अमेजॉन वगैरह हो गया सर्विस इंडस्ट्री, अली बाबा हो गया सर्विस इंडस्ट्री है, अली एक्सप्रेस हो गया क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है। सर इनको करने के भी 3 तरीके। इन बिजनेस को करने के भी 3 तरीके। सर कौन कौन से, किसी को पता है? सोल प्रोवाइडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सर हमें नाम पता है, चलो उसकी थोड़ी डिटेल भी देखते हैं। सर का मतलब क्या होता है? सर लेट्स सपोज कोई ऐसा बताओ ट्रेडर जो सोल प्रोवाइडर, सिंगल बंदा। सोल प्रोवाइडर का मतलब होता है सर बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप खुद ये बिजनेस कर लो।
आपकी दुकान वाला है, हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं हो सकता उसके पीछे कोई पार्टनर बैठा हुआ, इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ। तो सर एक तो आपका ट्रेडिंग का बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप भी किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब? एक ही बाप, कितने अब्बा? एक अब्बा। उससे किसी से पूछना नहीं होता और खुद डिसीजन लेता है कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, वो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता है मगर लीगल, मगर लीगल। सर एक होता है कि सर मिसाल के तौर पे भाई इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो सर दो लोग मिल गए। अब कल तूने कौन सा बिजनेस टेक्सटाइल का खोलना था ना, शहीर ने, तो लेट सपोज शहीर है, अच्छा शहीर ने बिजनेस करना है। अब शहीर के पास खुद इतना पैसा पड़ा हुआ है कि बिजनेस कर सकता है अकेले, तो किसी और की जरूरत है नहीं, तो सर शहीर अपने नाम से बिजनेस खोल लेगा, किसी भी नाम से खोल ले, और ये बिजनेस कहलाएगा एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। अब सर इसको टेक्सटाइल का काम तो करना है मगर इसके पास इतना पैसा फिलहाल नहीं है, इसके पास इतना पैसा फिलहाल नहीं है, तो सर ये क्या करेगा? किसी को कहेगा यार एज अ पार्टनरशिप आ जाओ, एज अ पार्टनर आ जाओ। तेरा नाम उस्मान था सर, इसने उस्मान को कांटेक्ट किया, बोला उस्मान आओ मिलके बिजनेस करते हैं। उस्मान ने क्या क्या करेंगे? बोला टेक्सटाइल का बिजनेस करेंगे। अब ये दोनों एज अ पार्टनर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। दोनों एज अ पार्टनर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। सर क्या डिसीजन शहीद अकेला ले सकता है? सर दोनों की मुशावरत होगी। क्या होगी? दोनों की मुशावरत होगी। फिर सर एक बंदा, जल्दी आ जाओ, तो तुम 11:24 पे आए हो दोनों, रूल पता है? बेहतरीन, फाइन। अरे बेहतरीन अब्बा, क्या कहते तुम दोनों के? लिखो लिखो, रोज लेट आना। कोई एक वॉलंटियर बन जाएगा, तगड़ा बंदा चाहिए वॉलंटियर। चूचू पापा कोई कुछ भी करे ना, मेरे को आगे रोना नहीं फिर, और कोई कुछ भी बोले फिर मेरे पास आ जाइए। लिख दे दोनों के नाम। क्या नाम है बेटा आजकल आपका? मुनीबा? अच्छा मुनीब आसिफ। तेरा? अब्दुल वासे। लिख दे, और आगे लिख दियो 1, नोट बना ले। सर अब उस्मान और दोनों ने मिलके क्या किया? शहीद ने बिजनेस शुरू कर दिया पार्टनरशिप। अब सर तीसरा पार्टनर भी तो आ सकता है, समझो ना, मुनीब को भी एज पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, कहा मुनीब टेक्सटाइल का बिजनेस है इस तरह का है, क्या तुम पार्टनर बनना चाहोगे? तो कहा ठीक है यार पार्टनरशिप कर लेते हैं। उससे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट दे दी, और उसने भी क्या कर लिया, एज अ पार्टनरशिप तुम्हारे पास इंक्लूड हो गया। सर एज पर पाकिस्तान लॉ, एक बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? कहीं 50 है कहीं 20 है, तो आप समझ लो कि एक लिमिट है। क्या है? एक लिमिट है। आप लिमिट अभी फिलहाल 50 की पकड़ लो, सही है। हम लॉ तो नहीं पढ़ रहे, एक चीज समझाने के लिए कि सर पार्टनरशिप बिजनेस में यू कैन नॉट हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक लिमिट है कि भाई इतने पार्टनर्स आप कर सकते हो, इससे ज्यादा पार्टनर्स आप एज अ लिमिटेड कंपनी, एज अ पार्टनरशिप कंपनी नहीं ऑपरेट कर सकते। आपने कहा ठीक है। अब सर इन दोनों ने बिजनेस शुरू किया टेक्सटाइल का, एक दुकान खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली। इन्होंने कहा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये लोग 30 पार्टनर्स है, मिसाल के तौर पर सर इनको था, अब पूरा गौर से सुनना जो चीजें बता रहा हूँ। अब सर इन लोगों को था कि सर हम बिजनेस शुरू करेंगे, और बिजनेस के लिए लेट सपोज कोई 10 करोड़ की जरूरत है। शहीद ने पहले सोचा कितनी जरूरत है? 10 करोड़ रुपए चाहिए मुझे बिजनेस करने के लिए। इसे कहा मेरे पास तो 2 करोड़ पड़े हुए, कितने पड़े हुए? बाकी 8 करोड़ कहां से लाऊं? अब या तो उस्मान से कहेगा, उस्मान कहेगा मेरे पास भी कोई 3 करोड़ पड़े हुए। फिर ये जाएगा किसके पास? मुनीब के पास जाएगा। फिर मुजम्मिल के पास जाएगा, बोलेगा आओ मिलके पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस को हम ऑपरेट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, और से जो भी प्रॉफिट होगा वो एज पर एग्रीमेंट, प्रॉफिट क्या होगा? एज पर एग्रीमेंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर लॉसेस एज पर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्यों? उसकी वजह बताएंगे, उसकी वजह बताएंगे। सर जो प्रॉफिट है वो एज पर एग्रीमेंट होता है। सर एज पर एग्रीमेंट क्यों? मिसाल के तौर पे अगर सर इसने 2 करोड़ लगाए, इसने 3 करोड़ लगाए, इसने 1 करोड़ लगाया, उसने 4 करोड़ लगाए, वो कहेगा मैं तो 40% इन्वेस्टमेंट दी हुई है, मुझे 40% रिटर्न दो। ये कहेगा मुझे 20% दे दो। हम कहेंगे यार तुमने लगाए 1 करोड़ पे 10% लगाए, तो 20% कैसे मांग रहे हो? तो सर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हाँ सर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो सर आपके पास जवाब ही होता है एग्रीमेंट के ऊपर कि यार तुम तो स्लीपिंग पार्टनर हो, तुम बिजनेस के ऑपरेशन थोड़ी देखते हो, तो आप पास तो एक्सपर्टीज ही नहीं है।
तो आपका सिर्फ क्या है, पैसा। हमारे पास एक्सपर्टीज है, जाहिर सी बात है, मार्केट का एक्सपीरियंस लेकर आया होगा ना। शहीर ने अगर बिजनेस करने का सोचा टेक्सटाइल का, तो एक एक्सपीरियंस लेकर आया होगा, एक पीआर लेकर आया होगा। तो सर पार्टनरशिप के अंदर एज पर एग्रीमेंट क्या होते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉसेस एज पर इन्वेस्टमेंट। ये शरिया लॉ भी है, और आपके लॉ के अंदर भी क्यों है, क्या वजह है, उसको हम बताएंगे। सही है, तो थोड़ा आगे जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो सर अभी कंपनी फॉर्म करवानी है, बिजनेस फॉर्म करवाना है सर। अब आपने कहा कि यार ठीक है 10 करोड़ थे तो हमने लोगों से ले लिए, कोई 8-10 लोगों को मिला के हमने बिजनेस कर लिया। अब सर लेट सपोज 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए। अब 20 करोड़ के लिए मैंने कहा कोई 20 बंदे ढूंढू करोड़ करोड़ वाले, मिल जाएंगे। 50 करोड़, 1-1 करोड़ वाले 50 लोग ढूंढ लोगे, एज अ पार्टनरशिप बन जाएगा। सो व्हाट इफ मुझे चाहिए 5 अरब, ले सकते हैं मगर उस पर आते हैं, बैंक लोन ऐसे भी नहीं देता सर। अब मुझे क्या चाहिए, 500 करोड़। कितने चाहिए, या 500 करोड़ चाहिए, 5 अरब चाहिए। अब सर मुझे 5 अरब चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो सर अब ये 5 अरब रुपए क्या करूं सर, पैम्फलेट बांटूं रोड पे, बांटना शुरू हो जाऊं? क्योंकि सर 500 अरब का मतलब हुआ मुझे कम से कम 1-1 करोड़ वाले भी कितने, 5,000 लोग चाहिए। इसकी 2 लाइनें भी सुना दे तू, इसकी लिरिक्स नहीं आती होंगी, खैर एंजॉय क्या कर। साइलेंट कर दो मोबाइल, सबके साइलेंट है ना, वरना खिड़की से बाहर जाएगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा हाँ, एक और बात जो कल नहीं बताई, कॉल आए चुपचाप से उठना, विदाउट आस्किंग, बाहर जाना, कॉल रिसीव करके अंदर आ जाना। सही है, क्लास के अंदर मोबाइल यूज करना लाओ नहीं, किसी का दिख गया ना मोबाइल यूज करता हो, वो नेक्स्ट टाइम क्लास में नहीं आ रहा हो। सेट हो गया, फुल तुम लोग को लीनियंसी दी हुई है। वॉशरूम जाना है, कॉलेज में नहीं हो, स्कूल में नहीं हो, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो, चुपचाप से उठना, चले जाना, अटेंड करके आ जाना। और ये बार बार आना जाना नहीं, एक दफा गुड मॉर्निंग वगैरह कर लिया, देख लिया, ठीक है फड्डा सुलझा गया, अंदर आ जाओ चुपचाप से। तो ऐसे जब फड्डा हो रहा हो तो मैसेज पे नहीं सॉल्व होता, कॉल पे ही होता है। सही है सर। अब आपके पास, आपने कहा सर मुझे चाहिए कोई लेट 5,000 लोग। अब यार हमें तो कोई 5 लोग भी नहीं जानते, और 5 में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हम पे भरोसा कर ले और उठा के मुंह उठा के हमें पैसा दे दे कि लो बिजनेस कर लो। ऐसा है, बिल्कुल है सर। सर जब ऐसा होता है तो आपको सर क्या करना पड़ता है, आप बोलोगे पब्लिक में से कोई हमें पैसा दे दे, आप तो नहीं जानते थे लोगों को। तो आप क्या करोगे, आप जाके पैम्फलेट वगैरह बांटो के भाई हम इस तरह की टेक्सटाइल कंपनी खोलना चाह रहे हैं, हम जो है डेनिम का कपड़ा बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और हम ये वो सब कुछ करेंगे, और हम लोग जो है इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में क्या करेंगे, बांट देंगे। और तुमने पैम्फलेट बनवा के, जैसे नहीं रोड पे खड़े होते डोनेशन बॉक्स लेके, तुम वहां खड़े हो गए, ऐसा अलाउड है? हाँ, तो मस्जिद के बाहर, जुम्मे के बाहर तुम पैम्फलेट बांट रहे हो, आए कंपनी का पार्टनर बनिए, आए कंपनी का ओनर बनिए, एक टुकड़ा आपको दे दिया जाएगा। अलाउ ऐसा? नहीं सर, ऐसे अलाउ नहीं है। क्यों सर, ऐसा करोगे तो एफआईए वाले उठा के ले जाएंगे। ये बीच में क्यों आ जाएंगे सर, क्योंकि वैन, जब तुम अपने पड़ोस से ऐसा मांग रहे हो ना, वो तुम पे भरोसा करके दे रहा है, दैट बिटवीन यू एंड हिम, वो भी एज पर एग्रीमेंट, फिर भी लॉ पीछे आके तुम्हारा मुल्क तुम्हें कानून सेव कर रहा है। बट सर व्हेन यू आर गोइंग टू अ जनरल पब्लिक, व्हेन यू आर गोइंग टू अ जनरल पब्लिक, तो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाओगे, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाओगे कि जनरल पब्लिक के पास जाओ, मुझे पैसे दे दो, मुझे बिजनेस करना है। क्यों सर, फ्रॉड का केस हो सकता है, तुम पैसे जमा करो और क्या करो, कट लो। ऐसे केसेस हुए मेरे सब पास के अंदर, कि लोग क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे पैसा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो सर आपके पास पीछे कौन आती है, गवर्नमेंट, स्टेट आता है। क्या आता है, स्टेट आता है। स्टेट आपको बैक करता है चीजों के लिए। सर स्टेट कैसे बैक करता है, सर मिसाल के तौर पे, अब सर तुमने स्टेट से परमिशन लेनी होगी, क्या लेनी होगी, परमिशन। अब सर स्टेट से परमिशन कैसे लेते हैं, बताते हैं आप। सर स्टेट मीन्स कंट्री, जो आपकी गवर्नमेंट है। सर लेट सपोज आपने टेक्सटाइल खोलना है, क्या करना है, टेक्सटाइल का बिजनेस करना है। सर क्या ये मुंह उठा के ऐसे ही टेक्सटाइल के नाम पे पैसा उठाना शुरू कर देगा, नहीं सर।
आपको अगर घर में कोई काम करना होता है किससे इजाजत लेते हो? किससे इजाजत लेते हो? पेरेंट्स से, अब्बा से इजाजत लेते हो। किससे इजाजत लेते हो? अब्बा से लेते हो। तो सर आपके अब्बा बना दिए गए बहुत सारे, क्या कर दिए गए? हर इंडस्ट्री का एक अब्बा बना दिया है। हर इंडस्ट्री का एक अब्बा बना दिया। मिसाल सर टेक्सटाइल के लिए शायद कोई टेक्सटाइल एसोसिएशन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? टेक्सटाइल एसोसिएशन। सर मेडिकल, मेडिकल के लिए तो वो बना हुआ है पीडीएम है, पाकिस्तान ड्रग है, कौन से पीडीआर है, कौन सी है यार? पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल ड्रग अथॉरिटी, कोई इस तरह की कोई वो है। हाँ सर, क्या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे आगे कह सकती है कि मैं मेडिसिन बनाना शुरू कर दूंगी? हाँ सर। ऑगरा है आपके पास, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ सर। नेपरा है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हाँ सर। स्टेट बैंक है, बैंक्स को ऑपरेट करता है। सर इन सबके भी एक अब्बा है, इन सबके भी एक अब्बा है जिनका नाम है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर बिजनेस को रेगुलेट कौन करता है? SECP। SECP दादा अब्बू। SECP कौन है? दादा अब्बू। सर दादा अब्बू इतने सारे बच्चों को नहीं दे सकते, तो दादा अब्बू ने क्या किया? हर इंडस्ट्री का एक बाप बना दिया। हर इंडस्ट्री का कौन बना दिया? एक बाप। बोला पहले बाप से परमिशन ले, फिर दादा के पास आना। पहले बाप से परमिशन ले, फिर क्या करना? दादा के पास आना। अच्छा उसको टेक्सटाइल का बिजनेस करना है। जैसे टेक्सटाइल में गया, जैसे ये टेक्सटाइल में गया, सर ये जैसे ही गया वहां पे जो आपके पास ये टेक्सटाइल एसोसिएशन अथॉरिटी वाले थे, उनसे जाके से मीटिंग की। इससे कहा भाई ये मेरा प्लान है, मैं ये बिजनेस करूंगा, ये कपड़ा बनाऊंगा। वो कहेंगे यार तुम ये कपड़ा बनाओगे, ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? स्मोक एमिशन बहुत होगी। तुम्हें पहले उनसे अप्रूवल लेनी होगी। क्या लेनी होगी? ताकि वो देखे और तुम्हें बताएंगे कि बेटा ठीक है तुम टेक्सटाइल में आ रहे हो ना, इतना तुम्हें यहाँ पैसा देना पड़ेगा, इतना तुम्हें यहाँ देना पड़ेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसराइल को कपड़ा नहीं बेचे तो तुम कहोगे नहीं यार मैं कपड़ा बना के इसराइल एक्सपोर्ट करूंगा, मैं उनके हिसाब से एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो वहां पे बड़ा डिमांडिंग है, तो बना के मैं वहां बेचूंगा। हम तो कहेंगे हमारी तो ट्रेड ही नहीं है उनके साथ, हमारे तो उनके साथ ट्रेड ही नहीं है। या सर ये कोई इस तरह का कपड़ा बनाना चाह रहा है जो आपको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना अलाउ ही नहीं है। सर मेडिसिन की बात कर लेते हैं। आप एक ऐसी मेडिसिन है, अब मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे आपको ये तो पता है ना कि ये जो आप मैरिजुआना वगैरह है, जिसको चर्च कहते हैं, ये दवाइयों में यूज होती है। पता है ना? या नहीं पता? पता है। ये जो कहते हैं ना गनूदगी है दवाई के अंदर, तो हर कोई नशा कर रहा है। सही है। सर अगर तुम एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाहर से ड्रग इंपोर्ट करो, क्या कस्टम वाले तुम्हें छोड़ देंगे? क्या तुम इंपोर्ट कर सकते हो ड्रग? बट अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्या तुम ये इंपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं जो एक जो आपकी फॉर एग्जाम्पल वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आते हैं, क्या कोई भी बंदा उसको मंगा सकता है? तो शायद वो वेपन्स वाले का जो काम कर रहे हैं आर्म्स एंड एम्युनिशंस का, शायद उनके लिए गन पाउडर अलाउड हो, आप लोगों के लिए अलाउड ना हो। तो सर ये सब चीजों देखने के लिए पहले तुम्हें क्या चाहिए होती है? परमिशन चाहिए होती है। और सिर्फ परमिशन के लिए पहले किसके पास जाते हो? अब्बू के पास। अब्बू तुम्हारी स्क्रूटनी करते हैं। अब्बू देखते हैं भाई बंदा सही है, बंदा भागेगा तो नहीं, बंदे को एक्सपीरियंस है, बंदा चाह रहा है मैं एज अ कंपनी काम करूंगा। बंदा क्या चाह रहा है? मैं एज अ कंपनी। सर कंपनी क्यों? जब आपको बहुत सारे लोगों से पैसा चाहिए होता है तो आप कहते हो मैं कंपनी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? कंपनी बनाता हूँ। सर जब कंपनी बनाने के लिए जाओगे तो सामने वो टेक्सटाइल वाला भी देखेगा, एसोसिएशन वाला, क्या अगर ये इस तरह किया ना, पता है क्यों? वो क्यों देखेगा सर? अब्बा क्यों देखेंगे? अब्बा को पता है कि ऐसे ये क्या ना, कल को कोई जेन्युइन बंदा भी आएगा ना काम करने के लिए, तो पब्लिक उस पर भरोसा, क्या टेक्सटाइल में तो फ्रॉड ही होता है। ये नहीं कहेंगे वो बंदा को फ्रॉड करके गया है, क्या कहेंगे? टेक्सटाइल इज फुल ऑफ फ्रॉड या फार्मास्यूटिकल फुल ऑफ फ्रॉड। तो उस चीज से बचने के लिए पहले क्या होता है? अब्बा उसकी इजाजत देते हैं, अब्बा आपको पूरी चीजें बताते हैं कि भाई ये चीजें करनी है। तो उसका जब उनकी परमिशन मिल जाती है ना, फिर आप जाते हो किसके पास? SECP के पास। SECP के पास जाते हो, फिर कहते हो भाई शहीद जाएगा, बोलेगा भाई मुझे कंपनी बनानी है। क्या बनानी है? कंपनी बनानी है। बोला अच्छा कंपनी बनाओगे, क्या करोगे? अब्बा ने परमिशन दी है? तो हाँ अब्बा ने परमिशन दी है। बोला बेहतरीन। बोला अब्बा ने स्क्रूटनी कर ली है? बोला दादा अब्बू अब्बा ने स्क्रूटनी कर ली है। फिर वो देखेगा कि तुम्हारा कहाँ पर ऑफिस खुलेगा। तुम कहोगे मेरा ऑफिस यहाँ पर होगा। क्यों सर? अगर तुम उसको अपने ऑफिस का एड्रेस नहीं बताओगे, वो कहेगा बेटा लोगों ने तुझे पैसा दिया, कल को तू भाग गया तो तुझे कहाँ से ट्रेस करेंगे? तेरा NIC, पासपोर्ट की कॉपी, ये सब चीजें क्या करेंगे? मांगेंगे।
क्योंकि तुम जनरल पब्लिक से क्या करने जा रहे हो, पैसा कलेक्ट करने जा रहे हो। तो जब पब्लिक बीच में आती है तो स्टेट के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को राइट किसका प्रोटेक्ट करना, किसका राइट है? हाँ, आपका कौन राइट प्रोटेक्ट करेगा? सर गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या आती है, अलार्मिंग पोजीशन में आती है। एससीसीपी अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है कंपनी रजिस्टर करने का, वो सारे के सारे आपको प्रोसेस क्या करेगी, फॉलो करवाएगी। जब वो प्रोसेस फॉलो करवा देगी, जब वो प्रोसेस फॉलो करवा देगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपको मस्जिद के बाहर पैम्फलेट बांटने की इजाजत अभी भी नहीं है। आप अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, क्या दोगे, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे कि भाई कंपनी बनने वाली है और हम ये काम करेंगे, और हम आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि आओ हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो। अब सर जब कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहे होते हो ना, मिसाल के तौर पे सर मुझे कितने चाहिए, 500 करोड़, 5,000 रुपए चाहिए। और सर 5,000 रुपए कोई 2-3 लोग तो देंगे नहीं, सब 5,000 लोग भी नहीं देंगे यार, 1-1 करोड़ रुपए करके। हाँ सर, देंगे क्या? सर इसके लिए एटलीस्ट, अब जब सर आप जिस मुल्क के अंदर हो, वहां पर एक नॉर्मल बंदे की इनकम कितनी है, कितनी है, एक नॉर्मल बंदे की इनकम कितनी है? लाख 1.5 लाख? बेटा तू बड़े ही अलग खानदान से आया हुआ है। 30-40 हजार सर, आपकी मिनिमम वेज रेट भी कोई मेरे ख्याल से 17,500 18,000 चल रहा है, 22,000 रुपये हो गया मेरे ख्याल से ना। तो शबाश शरीफ ने कहा 25,000 रुपये लगा लो। सर जहां पर एक मुल्क में एक एवरेज मिनिमम वेज रेट तय किया गया है 25,000 रुपये, और उस 25,000 में उसको अपने घर का रेंट, बिजली वगैरह हर चीज करनी पड़ती है, और एंड में उसके बाद बचते ही बेचारे के पास 500 रुपए हैं, कितना बचता है, 500 रुपए बचते हैं। क्या वो बंदा ये 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जब आप पब्लिक के पास जाते हो तो आप सबको इक्वल राइट देते हो, क्या देते हो, इक्वल राइट। आप कहते हो भाईजान, आप कहते हो, अब गौर से सुनना, आप कहते हो भाईजान मुझे चाहिए कितने, 5 बिलियन चाहिए मुझे, कितने चाहिए, 5 बिलियन। से 5 बिलियन को अगर मैं करोड़ से डिवाइड करूं तो सर मेरे पास 5,000 लोग आ जाएंगे, भाई दे दो। मगर सर मेरे पास इतने लोग तो है नहीं, हम जिस मुल्क में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, इसके टुकड़े कर देते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के क्या कर देते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, ताकि हर बंदे के पास क्या हो, इक्वल राइट हो, कि हमारी कंपनी का एक सर्टेन पोर्शन का क्या बन जाए, मालिक बन जाए। सर्टेन पोर्शन का क्या बन जाए, मालिक। सर जब एक बंदा आके तुमसे को किस पे तोड़ रहे हो, शेयर्स में तोड़ रहे हो, किस में तोड़ रहे हो, शेयर्स। कभी स्टॉक मार्केट के शेयर्स का नाम सुना है? तो शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के टुकड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हुए, मार्केट में जाके क्या करो, खरीद लो, उस कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन जाओ, मालिक बन जाओ, कंपनी सर्टेन परसेंटेज के क्या बन जाओ, मालिक बन जाओ। तो सर आपने कहा 100 रुपए कितना, तो सर आपका कितने आ गए शेयर्स, 50, 1 2 3 4 5 6, 50 मिलियन, कितना आ गया सर, 50 मिलियन। मतलब सर 5 करोड़ शेयर्स तुमने मार्केट में क्या किए, ऑफर किए, क्या किए, ऑफर किए, क्या किए सर, ऑफर किए। अब सर, अब जरा गौर से सुनिए, सोल प्रोप्राइटर में शहीद अकेला बाप था। जो भी बिजनेस करना होगा सोचेगा जहां पैसा का, उसके बाप का पैसा जहां लगा यार, कोई पूछने वाला है? पार्टनरशिप में जब था, जब ये और उस्मान थे, तो अपने तरफ से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता था, दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट होना लाजमी है, कि दोनों म्यूचुअली एग्रीड करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। जब 3 लोग थे तो 2 लोग एग्री करेंगे तो वो डिसीजन लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। अब सर कंपनी में तो सारे बाप होगा, कंपनी में तो कितने सारे बाप है सर। अब अब ये जो 50 मिलियन जो तुमने शेयर्स मार्केट में दिए हैं, लोग इन शेयर्स को खरीदेंगे, तो सर अब कंपनी के फैसले कौन लेगा? बात यहां आती है कि इस कंपनी के फैसले कौन लेगा। यहां पर सर आता है कॉन्सेप्ट, क्या, किसके पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। यहां पर क्या आता है, किसके पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं। सर आपको ये बात शायद पता हो या ना पता हो, एप्पल कंपनी किसकी थी, किसकी थी, स्टीव जॉब्स की। उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, कैसे, पीछे जो शेयर होल्डर से मेजर, उन्होंने फैसला लिया, बोला भाई संकी हो चुका, इसको क्या करो, साइड में बीमार हो गया, इसको अब से काम नहीं होगा, उसको क्या करो, अपनी ही कंपनी से क्या किया गया, उसके फाउंडर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कैसे सर,
अब मिसाल के तौर पे 50 मिलियन शेयर्स हैं, आप देते हो बैंक को, किसको देते हो? बैंक में फॉर्म्स आते हैं, बैंक में क्या आते हैं? फॉर्म्स आते हैं सर, बैंक में फॉर्म्स आते हैं, आप जाते हो, आप कहते हो टेक्सटाइल का, यार मुझे लग रहा है, अब सर जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, क्या सबको टेक्सटाइल अच्छा लगता है? किसी को टेक्सटाइल अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को आईटी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को फार्मास्यूटिकल सेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को आयरन एंड स्टील का सेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर हर कोई तो नहीं करेगा ना इसके इन्वेस्टमेंट। हाँ सर। अब सर मिसाल के तौर पे, चला क्या नाम है, हसान। सर हसान एक बहुत बड़ा समझो एकेडी टाइप का बंदा है। कौन सा बंदा है? एकेडी टाइप का। इसने कहा अच्छा बेटा कंपनी बना रहा है, बना। ये पीछे गया और पीछे से जाके इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किए। क्या शुरू किए? शेयर्स खरीदना। अब सर हसान ने क्या किया, 25 मिलियन, कितने? 25 मिलियन और एक शेयर, ये इसने मार्केट से क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। अब सर कल को कोई भी फैसला करना होता है, कल को कोई भी फैसला करना होता है, मीटिंग बैठेगी, मीटिंग बैठेगी, उसमें वोटिंग होगी, वोटिंग होगी सर, आपके समझ लो 24, आपके जो 24 मिलियन है ना, 2 करोड़ 49 लाख 99 लाख 999, 99,999, वो लोग अलग खड़े हुए हैं और ये एक अकेला खड़ा हुआ है, एक अकेला खड़ा हुआ है। सर ये नहीं देखा जाएगा कितने लोग हैं, मेजॉरिटी देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग हैं। अब सर सब कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये खड़ा होगा और बोलेगा यार ये होगा, और जब ये होगा मतलब कंपनी किसके कंट्रोल में आ गई? इसके कंट्रोल में आ गई। तो सर ये तुम लोगों ने नहीं मूवी से ना देखते हैं रातों रात कंपनी के मालिक चेंज हो जाते हैं? हाँ, सुबह उठते हैं तो दरवाजे पे ताला लग जाता है, मैनेजमेंट चेंज हो गई। कैसे सर? पीछे से, ये जमाने में हुआ करता था, अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, अब क्या चीज आ गई है वो आपको बता देते हैं। सर मिसाल के तौर पे, अगर किसी भी बंदे ने 10% या उससे ज्यादा शेयर जो कंपनी के एक्वायर किए हुए हैं, उसको इंटीमेट करना होता है एसईसीपी को कि इस कंपनी के इतने शेयर्स क्या हैं मेरे पास, तो एसईसीपी बाकी सबको बताती है कि भाई इस बंदे के पास क्या है, 10% शेयर्स है। तो 50% तक पहुंचने तक लोगों को पता होता है कि ही इज द वन हु इज गोइंग टू एक्वायर दिस कंपनी। बात समझ आई इससे? अब सर होता क्या है बेसिकली जी बेटा, एसईसीपी क्या बेटा का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी। मतलब पाकिस्तान में जो भी कंपनी खुलती है ना, दैट कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एसईसीपी। स्टेट बैंक भी एसईसीपी के अंडर है। एसईसीपी बेसिकली गवर्नमेंट, एसईसीपी बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट है। स्टेट बैंक हो गया, ओगरा हो गया, पाकिस्तान में जो कुछ है सब इसके अंडर है। ये जब चाहे किसी में भी हाथ डाल सकता है। राइट है? डन हो गया। और कोई क्वेरी, और कोई सवाल? नहीं कोई लिमिट नहीं। किसका? इतना आसानी से नहीं होता, पूरा कार्टल बनता है उसके लिए, पूरे आपको अपने मार्केट में लोग करने पड़ते हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं कर सकते। 10-15 लोगों को मिलाओगे, 8% तू ले ले, 8% तू ले ले, 7 तू ले ले, 6 तू ले ले, करके फिर एंड में बैठेगा बोला चलो बेटा बाहर निकला और अपना सिक्का जमा दिया। एग्जैक्टली। ओगरा भी एक कंपनी है, ओगरा भी क्या है? एज अ कंपनी है। ओगरा के 50% ज्यादा शेयर किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है ओगरा। क्या है? अब सर पेट्रोल के प्राइस 200 से 230 करने हैं, लोगों से पूछेंगे क्या? ओगरा के शेयर्स तो लोगों के पास भी पड़े हुए हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे रैंडम निकलेगा, अब उसके पास क्या होंगे? ओगरा के शेयर्स पड़े हुए होंगे। कल को ओगरा ने एक डिसीजन लेना है, कल को ओगरा ने क्या करना है? एक डिसीजन लेना है कि भाई प्राइस जो है मैं 200 से 180 करने जा रहा हूं। सब चीखेंगे, सब चीखेंगे, मगर एंड में फैसला किसके हाथ में? क्यों? गवर्नमेंट एंड फोन 50% से ज्यादा के शेयर। नेपरा के जो प्राइस के ऊपर नीचे है उसकी समरी प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजी जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है।
उसके पास ये अथॉरिटी है, और उसके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको पता है ये अब्बा है बेटा, दादा ने एक फैसला सुनाया है, जो अब्बा हमें बोलेंगे बेटा क्या करना है तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। हम वहां पे आरआर नहीं कर सकते, हम रोना धोना रोज का रोना वहां पे जाके नहीं बना। तो ये होना क्या है, तो दादा अब्बू ने बोला। अब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई सेक्टर में ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, अब मिसाल के तौर पे शराय सूद 18 से 12% करनी है। अब सर हबीब बैंक तो एक प्राइवेटली ओन्ड है ना, मिसाल के तौर पे एक अच्छे खासी प्राइवेट, सर ये बैंक अल हबीब आरिफ हबीब, हाँ सर, सिल बैंक ये अजमत तरीन शौकत तरीन वाले, हाँ सर। अब सर एक शराय सूद करनी है हमें 12%, कितनी करनी है, अभी 18% चल रही है, हमने कहा 12% कर दो। ये लोग चीखेंगे अबे नहीं भाई 12% कैसे, हमारे तो मसला हो जाएगा, हम तो अभी लोन किसी को 100 रुपए का देते हैं तो 18 रुपए का उससे सूद चार्ज करते हैं, तुम 12 पे कह रहे हो। हर बैंक अलग अलग चीख रहा होगा। स्टेट बैंक का बेटा करना है तो कर, साइड पे हटो। आगे क्या करेगा, सीज कर देगा। बैंक क्या कर देगा, बैंक के ऑपरेशंस क्या कर देगा, सीज कर देगा। ऑर्डर कहां से आए थे, एससीसीपी से, किसको, स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक ये करना है, स्टेट बैंक ने क्या किया, नीचे इंप्लीमेंटेशन शुरू करवा दी, जो मानेगा सही है, नहीं मानेगा वो साइड। और सर ये बात तो हर बैंक को पहले से पता थी ना, कि ये सारी की सारी चीजें कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। सब मिसाल के तौर पे आपका वीट है, आटे का बहरान आया, भाई कुछ तो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं, ये गवर्नमेंट, ये जो आपके जो कमिश्नर है ये किसके अंडर आता है। भाई अगर मिसाल के तौर पे मार्केट में आटा आपको पड़ता है मंडी से 100 रुपए का, गवर्नमेंट के 80 रुपए में बेचो, बेचना पड़ेगा, हाँ बेचना पड़ेगा, क्या मना कर दोगे, बेचना पड़ेगा। क्यों सर, अब मिसाल के तौर पे बहुत गंदी सर्दी पड़ गई पाकिस्तान में, हीटर्स जो हैं वो वैसे नॉर्मली लाख रुपए के मिलते थे, पीछे से ऑर्डर आ गया बेटा 50,000 का बेचना शुरू कर दो। अब मना करोगे हम नहीं बेच रहे, या तो बोलेंगे अपनी दुकान बंद करो या 50,000 का बेचो। सर कौन, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन वाले हैं, हाँ वो भी तो एक इदारा बना हुआ है, वो अब्बा है किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के। अब्बा को ऊपर कौन होल्ड कर रहा है, एससीसीपी। एससीसीपी कौन है, गवर्नमेंट। तो ट्राई डाउन समझ रहे हो, हाँ कि सर इन लोगों को कंट्रोल की जो कठपुतली है वो कहाँ है, ऊपर है। कहाँ पर है, ऊपर है। तो उसे जो करवाना होता है वो क्या करता है, करवाता है, वो खुद डायरेक्टली नहीं देखता, किसको कहता है, हर इंडस्ट्री के लिए एक एक क्या कर दिया उसने। अब मिसाल के तौर पर सर एजुकेशन में कोई चेंजेस लानी है, ऐसी भी खुद आके चेंजेस करवाएगा, कोर्स की टेक्स्ट बुक वगैरह चेंज करवाएगा, क्या कहेगा, एचईसी को कहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको क्या कहेगा, कि भाई कोर्सेज के अंदर प्राचीन यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहा है, उसको क्या करो, चेंज करो। और वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। और जिस स्कूल में वो नहीं होगा क्या हो जाएगा, वहां जाके लॉ के साथ जाके ताला लगा के टेप लगा के स्टैम्प मार दिया जाएगा, हाँ वो स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो सर ये आपका कंट्रोल चलता है, क्या चलता है, कंट्रोल एक्सरसाइज चलती है। अब सर आपने एक बात कही कि 50% से ज्यादा क्या करें, अब जरा खुद रखे सर, शहीर और मिसाल के तौर पर सर 2 लोगों का दिमाग है, ये किन लोगों का दिमाग है, 2 लोगों का। सर आपके एज पर लॉ भी, अगर आप लिस्टेड कंपनी का नाम सुना है, जब आप अपने शेयर जिस तरह मार्केट में देना चाहते हो ना, तो तुम्हें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, ताकि तुम्हारे शेयर्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सके, ताकि तुम्हारे शेयर्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। सर किसी को शेयर खरीदना है तो तुम्हारी कंपनी में नहीं आएगा, तुम्हारी कंपनी में नहीं आएगा यार, अपनी कंपनी के तरफ से 10 शेयर दे देना। ना ही शुरू में तुमने अपनी कंपनी के थ्रू बेचे थे, तुमने कहा बेचे, तुमने कहा बैंक में, तुमने कहा गए बैंक में, तुमने दिए फॉर्म्स, क्या दिए, बैंक में तुमने क्या दिए, फॉर्म्स दिए, लोग आए, लोगों ने आके फॉर्म फिल किए। अब सर इसने अपने खानदान के कोई 50-60 लोगों का था फॉर्म फिल करो, और सबको कहा कि तुम लोग जाके 50-60 लोगों को, 50 लोगों नहीं 25 लोगों से जमा किया, कितने लोगों को जमा किया, या अपनी कंपनी के 25 लोगों को जमा किया, बोला जाओ और 2% तू खरीद, 2.5% तू खरीद, 3% तू खरीद, ये जाके दे दो। इन्होंने जाके फॉर्म फिल करवाया, क्या करवाया, फॉर्म फिल करवाने का मतलब हुआ कि इन्होंने जाके बैंक में पैसे दिए, कि यार शहीद टेक्सटाइल कंपनी या XYZ टेक्सटाइल कंपनी के अकाउंट, बैंक पहले का अकाउंट खोलेगा, एससीसीपी जात नहीं देगा कि लोग आके तुम्हें पैसे दे दें, लोग आके शहीद को पैसे
नहीं देंगे। लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं। किस पे भरोसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे। अब ये जाके बैंक में पैसा देगा। मिसाल के तौर पर आपने कहा 10 रुपए का एक शेयर है, कितने का शेयर है, लेट सपोज कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत थी। कितने की जरूरत थी, ये बड़ी फिगर होनी है, इसको अभी भूल जाओ। कॉन्सेप्ट समझ गए ना। जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो तुम क्या करते हो, जनरल पब्लिक के पास जाते हो। सर कम पैसा भी है तभी तुम कंपनी बना सकते हो, सही है। मिसाल के तौर पर तुम्हें 1000 रुपए चाहिए, कितने चाहिए, तुमने कहा 10-10 रुपए का टुकड़े बांटते हैं, 100 टुकड़े दोगे, कितने टुकड़े दोगे, 100। एक बंदा आया, इसने जमा करवा दिया कि भाई मुझे जो है आप 4 शेयर दे दो, कितने दे दो, 4 शेयर्स की इसने डिमांड की, 5 की इसने की, 10 की इसने की, 15 की उसने की, एक ने 40 की, एक ने 52 की। अब सर जाहिर सी बात है आपको तो 100 देने, आने वाले को मना करोगे क्या, हाँ। आपके तो 5 दिन है फॉर्म का, आओ पैसे जमा कराओ, आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अब सर हमें अलॉट करने 100, पैसे आ गए 250 के लिए, पैसे आ गए, बेटा प्रीमियम नहीं है, ये सामान से आगे नहीं बात। सर आपने, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, सर आपको पैसे चाहिए कितने शेयर्स के लिए, ओवर सब्सक्राइब हो गए, आ गए 100 शेयर्स चाहिए ना, 100 शेयर्स के साथ 10-10 रुपए के हिसाब से आपको 1000 रुपए चाहिए। लोगों ने 250 के हिसाब से आपको 2500 रुपए जमा करवा दिए, बैंक को जमा कराए, किसको जमा कराए, बैंक को। अब क्या होगा सर, बैलेटिंग होगी, क्या होगी, बैलेटिंग। वो कैसे होगी सर, कंप्यूटराइज, क्या होगी, कंप्यूटराइज होगी, और सर वहां पर स्क्रूटनी की जाएगी और देखा जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि सेम खानदान नंबर की एनआईसी रखी हुई है, खानदान नंबर से तो पकड़ा जाएगा, हाँ। तो सर इसको भी तो प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खाली इसके अगेंस्ट थोड़ी है, गवर्नमेंट तो हम सबके साथ है ताकि हर सिटीजन को क्या मिले, इक्वल राइट एंड इक्वल प्रोटेक्शन मिले। अब सर ये साले ने इतनी मेहनत की होगी, ज्यादा तो पूरी सिक्योरिटी बनाई होगी ना, जिंदगी भर की मेहनत होगी, हर चीज देखी होगी, कंपनी यहाँ सेट करूंगा, ये करूंगा, उससे चुपचाप से क्या करेगा, शेयर लेके साइड में हो जाएगा, 2-3 साल बाद आ जाएगा सबको लेके, हाँ भाई साइड पे हो, बहुत हुआ, कंपनी हैंड ओवर कर दो। तो सर इस चीज से बचने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने पहले से क्या किया है कि जब आप शेयर्स के पैसे देते हो ना बैंक को, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, बैलेटिंग होती है और हर लोगों को कोशिश की जाती है कि इक्वल प्रोपोर्शन में क्या किया जाए, शेयर, सबको, किसी को नाराज ना किया। मगर सर एक बंदा, जाहिर सी बात है, एक बंदे ने 40 की डिमांड डाली थी, क्या उसको पूरा मना कर देंगे, बोलेंगे बेटा 2 रख लो, क्या रख लो, 2। सर पैसे तो उसने 40 के हिसाब से 400 जमा कराए थे, क्या जमा कराए थे, 400, 2 दिए इसको, हाँ 20 में 380 रुपये वापस कर देंगे। कौन वापस करेगा, बैंक। शहीद को दे दिया तो भाग जाएगा, इतना पैसा देख के पागल हो जाएगा, पगला जाएगा, और क्या करेगा, कट लो बेटा। तो अभी भी कौन आपके हाथ में, बैंक। किसके पास है पैसा, बैंक। फिर एंड में क्या होगा, जब शेयर अलॉट हो जाएंगे, ये पैसा उठा के बैंक शहीर की कंपनी के अकाउंट में डालेगा, शहीर के अकाउंट में नहीं डालेगा। बात समझ आती है, बात समझ आती है। अब क्या होगा सर, अब गौर से सुनो सर, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 100 शेयर, कितने शेयर, 100 शेयर, इससे पूरे साल काम किया, इससे पूरे साल काम किया, अच्छा पूरे साल काम किया, इसने कमाए लेट्स सपोज 60 रुपए, कितने कमाए, ये सब कितने रुपए कमाए, 60 रुपए। अब से 60 रुपए जो है, इसका खाली क्या ये ओनर है, तो ये खाली कस्टोडियन था, क्या था, ये इस कंपनी को रन कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। सर जो जो बंदा जिसको शेयर मिला है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर, वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। एंड सर शेयर होल्डर इज लाइक ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज, ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज। क्या ये बात समझ आती है, सर जो शेयर होल्डर है इसका मतलब है कंपनी के टुकड़े का मालिक है। अब सर कंपनी ने 60 रुपए कमाए, कितने कमाए, अब सर 60 रुपए जो है इसके कितने ओनर्स हैं, कितने ओनर्स हैं, 100 शेयर ओनर्स हैं, शेयर होल्डर, नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, 100 शेयर है, 100 क्या है, हर एक शेयर के बदले में 60 पैसे हुए। अब जिसके पास 30 शेयर हैं उसको 1 रुपये 80 पैसे दे दिया जाएगा, जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 6 रुपए दे दिए जाएंगे। इस तरह क्या होता है, अलॉटमेंट होती है, इस तरह क्या होती है, अलॉटमेंट। सर ये जो मैं दे रहा हूं ना, इसको हम कहते हैं अपनी अकाउंटिंग की जबान में डिविडेंड, नाम सुना है कभी, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको क्या नाम दिया जाता है, डिविडेंड का नाम दिया जाता है। क्या बात समझ आती है, बोल बेटा।
आप बैलेटिंग की बात कर रहे थे तो उसमें फाउंडर को प्रायोरिटी नहीं देते? बेटा अच्छी बात आई। एज पर गवर्नमेंट कंपनी लॉ के जो आपके रूल्स हैं, एटलीस्ट 40% आपने फ्री फ्लोट करना है। कितना? मतलब अगर आपको पैसे चाहिए, लेट्स सपोज 1000 रुपए, कम से कम 400 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, मार्केट में लोगों को इश्यू करने पड़ेंगे कि भाई आप लोग भी आके इसका क्या बनो, कार्ड बनो। एटलीस्ट कितने? मैक्सिमम पे लिमिट तुम 80% भी कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे इसने कहा, शहीद ने कहा यार 600 तो मेरे पास है, 400 का मसला आ रहा, 600 तो मेरे पास है, कितना आ रहा है, 400 का, तो मार्केट में शेयर ही कितने देगा ये, 400। सर बहुत हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं मगर वो फैमिली ओन्ड है। टाटा ग्रुप देख लो बेटा, टाटा ग्रुप है, लिस्टेड है। लकी टेक्सटाइल का नाम सुना है? लकी सीमेंट का नाम सुना है? गदूम टेक्सटाइल का नाम सुना है? 16 एंटिटीज हैं। कितनी है? तब्बा का नाम सुना है? तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, एक इनका किडनी का भी कोई सेंटर है। सर ये 16 एंटिटीज हैं। कितनी है? सारे के सारे यूनुस ब्रदर्स की है। किसकी है? यूनुस ब्रदर्स इज अ वाईबी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? वाईबी ग्रुप। अगर तुम लकी सीमेंट का भी जिंदगी में मौका मिले जाओगे तो पता है ये सीमेंट इंडस्ट्री तुम हाईवे पे इतनी सी देख रहे हो, इसके पीछे 4000 घर भी बने हुए। कितने घर? 4000 घर भी बने हुए। मतलब वो प्रॉपर्टी भी कम से कम भी एक से 250-300 एकड़ पे फैली हुई है। इतनी लंबी प्रॉपर्टी है वो। किनकी है? एक खानदान है, तब्बा ग्रुप वाले। कौन से? उन्होंने क्या किया है, 40% खाली मार्केट में दिया है, बाकी सारे आपस में क्या किया है, खानदान में। ऐसा क्यों किया है सर? बात करेंगे। ऐसा क्यों किया, वो बात करेंगे। टेस्ला किसकी है? एलॉन नहीं है, कंपनी है वो। कौन है? कंपनी। उसको क्या जरूरत थी तो कंपनी बनाने की? ये सारे दिमाग आ रहे हैं ना, दिमाग सवाल दिमाग में आ रहा है क्या, मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा है तो क्या जरूरत है कंपनी बनाने की, लोगों से पैसा लेने की? आ रहा है ना। किसका? अपने पैसे क्यों लगा, लगाए हुए हैं बेटा। सही है। हाँ, ऑल इज वेल बोलो, बोलो ऑल इज वेल। सामान से आगे नहीं भागेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। बताऊंगा, तुम लोग अपने हिसाब से दिमाग के हिसाब से बता दिया कि 40% कहीं और से ले ले ताकि अपना पैसा ना लगाए। बहुत बड़ी लॉजिक है इसके पीछे। कंपनी बनाने का क्या फायदा है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सेट हो गया? अभी आ, पहले आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब सर एक बात से देखो, मिसाल के तौर पर गौर से सुनो, इसका प्लान है, इसका प्लान है कि टेक्सटाइल खोलूंगा। क्या करूंगा? टेक्सटाइल कंपनी खोलूंगा, लोकली कपड़ा भी बनाऊंगा और एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बनाऊंगा। क्या करूंगा? लोकल भी बनाऊंगा और एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बनाऊंगा। सर पहले तो लोकल मार्केट को टैग करेगा ये, पहले किसको टैग करेगा? लोकल मार्केट को, फिर जाके एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह लेके ये सब कुछ करके उस तक जाएगा। इसका बेटा प्लान है 5 साल का। कितना प्लान है? कितना प्लान है इसका? 5 साल का। अब सब 5 साल में एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाने तो उसे ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी। इससे सारी कैलकुलेशन की क्या, 5 साल में मुझे कम से कम भी 10,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? या 2,000 रुपए चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? 2,000 रुपए चाहिए। अब गौर से सुनना, जब आप लोगों के पास जाते हो और कहते हो अपना पैसा दो, मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा, तो तुम कोई वादा वादा भी करते हो ना? हाँ, कोई वादा भी करते हो क्या, 10% रिटर्न दूंगा, 12% रिटर्न दूंगा, 15% रिटर्न, मतलब 10 रुपए दो, 1.5 रुपया दूंगा। 100 रुपए खर्च करो मेरे ऊपर, 100 रुपए मेरे ऊपर लगाओ, मैं तुम्हें 15 रुपए रिटर्न दूंगा हर साल। इतना प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा। अब सर इसका आइडिया था कि आप 5 साल में डबल करना है और पूरा पैसे की जरूरत पड़ेगी 2,000 रुपए की पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 2,000 की। अब सर 2,000 रुपए इसको मिल गए, 2,000 रुपए इसको मिल गए। इसने कहा यार अभी तो 2,000 रुपए लगाना नहीं है मुझे। क्यों? अभी तो खाली लोकल का काम करना है। किसका काम करना है? इसने 1,000 रुपए उसमें से उठाए और इन्वेस्ट क्या किए, अपने काम में लगा। कितने? 1,000 रुपए उसको इन्वेस्ट कर दिए। अब सर इसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उससे इसको रिटर्न मिल गया लेट सपोज
120 का। कितना? 120 का। क्या सर इसने 12% कमाया? हाँ। लोगों से वादा किया था इसने 10% का। कितना वादा किया था? लोगों को कितना कमा के दिया इसने? 12%। कितना कमा के दिया? 12%। बोलता भाईजान देखो कंपनी ने कितना कमा के दिया तुम्हें? 12%। बोला अच्छा, सब आ गए तुम्हारे पास। बोला 120 रुपए। बोला बांटो। आपने इसके कितने शेयर बनाए हुए थे? कितने शेयर थे? कि मार्केट से पैसा तो आपने 2000 उठाया है। आपने शेयर होल्डर से पैसा कितना उठाया है? 2000 रुपए उठाया है। तो सर शेयर होल्डर भी कितने आपके पास? 200। तो बताओ हर किसको कितना मिला? 6 रुपए। देखो 6 रुपए आता है। 0.6 आता है। कितना आता है? 0.6। एक बंदे ने जो 10 रुपए का शेयर लिया था तुमसे, उसको कितने मिले? 6% का रिटर्न मिला उसे। आप तो पार्टी कर रहे हो, आप तो फूले नहीं समा रहे हो कि 12% का रिटर्न। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने रिटर्न तो कितना कमाया है, मगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। क्या? जब जरूरत 1000 रुपए की थी तो मार्केट से 2000 रुपए अभी क्यों उठाया? आपको 2000 रुपए तो बाद में चाहिए होंगे। हाँ सर, मिसाल के तौर पे तुम ग्रीनो की तरह एक जूस की शॉप खोल लो, या तुम नेस कैफे की तरह एस्प्रेसो करके एक शॉप खोल लो। अब तुम्हारा सर टारगेट है पूरे पाकिस्तान को कवर करना। तुम्हारा टारगेट क्या है? पूरे पाकिस्तान को कवर करना। पूरे पाकिस्तान में 50 आउटलेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्या डिवागो की तरह तुम कहो क्या मुझे भी एक मेडिकल स्टोर खोलना है, या स्वाद की तरह तुम कहो मुझे भी एक बेकरी की पूरी चेन चलानी है। खलीफा नान कढ़ाई वाला सोचो मुझे पूरे पाकिस्तान में फैल जाना है। अब सर जब तुम्हें इतनी बड़ी सोच है तो सर ये रातों रात तो नहीं होगा। पहले तुम एक सिटी के अंदर एक जगह पे दुकान खोलोगे, रिस्पॉन्स देखोगे लोगों का, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, फिर दूसरी जगह पे आउटलेट खोलोगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर क्या करोगे? पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करोगे ना। इट विल टेक टाइम। सर क्या एक्सपोर्ट पे फौरन पहुंच जाएगा ये? सर एक्सपोर्ट क्वालिटी करने के लिए, इस तरह के इंजीनियर्स वगैरह बनाने के लिए, इस तरह की मशीनरी इंपोर्ट करने में इसको 8-10 महीने लग जाएंगे। हाँ सर। तो आपके पास क्या गलत फैसला हुआ कि आपको अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं थी जितना आपने मार्केट से उठा लिए? बस सर मेरे साथ एक मसला था। मैंने कहा क्या मसला? बोला सर ये बार बार एससीसीपी का धक्के खाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एससीसीपी धक्के खाना बार बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है। एससीसीपी हमारे ऐसे थोड़ी बैठा हुआ है कि मैं जाऊंगा बोलेंगे अच्छा आइए चाय पीजिए, हाँ, और आपको कहेंगे अच्छा कंपनी खोलिए, अच्छा कितने पैसे चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना सर, एड़ियां रगड़वाएंगे तुम्हारी। हाँ। तो आप कहते हो यार मिसाल के तौर पे आज एक आउटलेट खोलना है, 2-3 महीने बाद दूसरा आउटलेट खोलना है, फिर 3-4 महीने बाद तीसरा आउटलेट खोलना है, फिर थोड़े टाइम बाद चौथा आउटलेट खोलना है, फिर पांचवा खोलना है। तो क्या करूं? अभी पहले आउटलेट के लिए 200, अपना पहले आउटलेट के लिए 500 रुपए ले लेता हूँ, फिर 2-3 महीने बाद 500 रुपए लेने चला जाऊंगा, फिर जाके 500 रुपए लेने चला जाऊंगा। ऐसे ही करते रहोगे? हाँ सर। और ये जब अलॉटमेंट होती है क्या आसान होती है? हाँ, न्यूज़पेपर में ऐड डलवाना, प्रोस्पेक्टस बनवाना, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन बनाना, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाना, लॉयर को बीच में इन्वॉल्व करना, इट्स अ वेरी कॉस्टली। शेयर्स के ऊपर जाना क्या है, स्टार्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली एज कंपेयर टू बैंक लोन्स। बहुत ज्यादा क्या है? कॉस्टली है सर। तो आप क्या करते हो? कहते हो अब्बा हमें ये करना है। दादा से कहो, क्या कहो? दादा से कहो कोई ऐसी तरकीब बता दें कि मुझे बार बार ना जाना पड़े। मेरे हौसले बुलंद है, सोच अच्छी है। कंपनी को जब फायदा होगा, ज्यादा कंपनी फायदा करेगी तो मुल्क को फायदा होगा ना। क्यों? कंपनी 100 कमाएगी तो 30 रुपए गवर्नमेंट को भी तो देगी। रोजगार भी तो मुल्क में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कम करेगी। हाँ सर। और जब एक कंपनी खुलती है वो दूसरी कंपनी से सामान खरीदती है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होती है। हाँ सर। इकोनॉमी का पहिया चल रहा होता है। हाँ सर। इकोनॉमी इसी तरह चल रही होती ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके। इट्स जस्ट अ साइकिल। इट्स अ साइकिल। अब सर आपने कहा अब्बा आज इजाजत दे दो। क्या कर दो? इजाजत दे दो कि 200 शेयर्स एट द ₹10। क्या? 200 शेयर्स एट ₹10 ईच शेयर मैं इशू कर सकता हूं। अच्छा कितने करना है वो मुझ पे छोड़ दो। आप मुझे अथॉरिटी दे दो। क्या दे दो? अथॉरिटी दे दो कि मैं अपने लाइफ स्पैन में, या अभी जब मैं आपसे इजाजत लेने आ रहा हूं,
इस पॉइंट पे आप मुझे क्या दे दो, इजाजत दो कितने शेयर्स की, 200 शेयर इश्यू करने की। ये आपका कहलाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कि आपको इतनी अथॉरिटी मिली हुई है कि आप इतना कैपिटल क्या कर सकते हो, शेयर का मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब सर मुझे जरूरत 500 की है, कितने इशू करोगे? 50 शेयर इशू करोगे। कितने इशू करोगे? 50। 200 इशू नहीं करोगे तो 4-5 महीने बाद 300 रुपए की और जरूरत पड़ गई। अब क्या करोगे? 30 शेयर इशू कर दो। फिर सर थोड़े टाइम बाद 20 अपना 200 रुपए की और जरूरत पड़ गई, 20 शेयर इशू कर दो। तो सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल, जो आपने मार्केट में दिया होता है वो क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल। और जो अथॉरिटी मिली होती है उसको क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो सर ये जो तुम्हारी बेस डिवाइड होगी ना, ये हमेशा किससे होगी? इशूड शेयर कैपिटल से। अगर तुमने ये भड़ मार के इशू कर दिया ना 200, तो अब सबको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बांटना पड़ जाएगा। बात समझ आती है? पक्का? पक्का? डन है? यस सर। अब सर बताते हैं आपको कंपनी बनाने का फायदा क्या है। पहले सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सोल प्रोप्राइटर की। सर शहीद ने बिजनेस किया। सर शहीद ने बिजनेस किया, आपको पता है ना मुल्क उधार पे भी चलता है, मार्केट उधार पे चलती है। अब सर शहीद ने बिजनेस किया, शहीद ने बिजनेस स्टार्ट किया, इससे मार्केट से माल उधार पे उठा लिया। क्या उठा लिया? अब ये नॉर्मल दुकान चला रहा है। क्या चला रहा है? नॉर्मल दुकान। दुकान में कपड़ा आता है, कपड़ा आके ये बेचता है। दुकान में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और सर इस आग के बाद इसके पास सारा माल जल गया और इसको नुकसान हो गया 50 लाख का। कितने का नुकसान हो गया? अब सर नुकसान कौन भरेगा? जो ओनर है। जो ओनर है वो क्या करेगा? उसका नुकसान भरेगा। अब सर शेर कह रहे दुकान तो कराएगी थी, दुकान तो, मेरे पास पैसा नहीं है। इसके जो नाम का बैंक अकाउंट होगा वो क्या कर दिया जाएगा? सीज कर दिया जाएगा। सर वहां से तो 20 लाख रुपए मिले। कितने मिले? अभी भी 30 लाख रुपए देते हैं। क्या होगा? जो भी इसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी वो सीज कर दी जाएगी और उसको बेचकर मार्केट का पैसा उतारा जाएगा। तो हम लोग को लगता है ना हमारे बाप को हमारी माँ से मोहब्बत है, इसीलिए माँ के नाम पे प्रॉपर्टी रखी है। ये मोहब्बत नहीं, बिजनेस माइंड है। क्या है? बिजनेस माइंड है। क्योंकि सर शहीद की प्रॉपर्टी पे तो गवर्नमेंट हाथ डाल सकती है, शहीद की बीवी या शहीद के बच्चे के नाम की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती। इसीलिए सारे मर्द मासूम मासूम होते हैं ना, और फिर कहते हैं पूरी जिंदगी किसके लिए काम करते हैं? बीवी बच्चों के लिए तो प्रॉपर्टी बना रहे हैं। एक्चुअली बना भी उनके लिए रहे ना यार, ताकि अल्लाह ने अगर हमें नुकसान हो तो उनकी एक असासा क्या हो? प्रोटेक्टेड रहे। तो सर एक तो ये वजह होगी। दूसरा सर पार्टनर्स। लेट सपोज 3 वॉलंटियर्स कौन कोई बनेंगे क्या? तो खुद सर अब सुनना सीन। चलो पहले 2 लोगों का बताऊं, पहले सीन बताऊं। ये जो मैंने कहा ना लॉस जो है एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सर लेट सपोज हारिस और मुजम्मिल है, दोनों ही शक्ल से शरीफ हो। एक थोड़ा सा ट्रेड टाइप का बनना चाहिए शक्ल का। ये 2 दोस्त है, जिगरी दोस्त। कौन दोस्त है? जिगरी दोस्त। अब सर हारिस ने कहा कि यार मुनीब भाई आइडिया तो बड़ा सॉलिड है दिमाग में, पैसा नहीं है और ये सड़ा का फ्रॉड बंदा है। उसने कहा अच्छा क्या आइडिया? बोला शीरमाल हाउस खोलता है, मेरे काफी केटरिंग वाले जानने वाले हैं। अबे बहुत अच्छा बिजनेस है ये शीरमाल का, कसम खुदा की बहुत टाइट बिजनेस है। तो शीरमाल हाउस खोलता है, सही है। और केटरिंग वाले काफी जानने वाले, काफी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, हम ये चीजें कर लेंगे। बोला अच्छा। बोला सेट है, करता है। बोला पैसे नहीं है। बोला कुछ तो लगा। हमजा ने कहा ठीक है मैं 10% लगाता हूँ। कितना लगाता हूँ? बोला ठीक है 90% मैं लगा देता हूँ। कितना लगा देता हूँ? 90% मैं लगा देता हूँ। सब मतलब समझ लो इन्वेस्टमेंट जो थी, इसने 100 रुपए की और इसने कितनी की? 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शीरमाल की दुकान खोल ली गई। अब सर ये था इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। क्या थी? इन्वेस्टमेंट की
परसेंटेज थी। अब सर सीन क्या हुआ, उसको तो शीरमा का कुछ नहीं पता। अब हारिस तो खुद रोटियां तंदूर में डालता है, धोती पहन के बनियान पहन के खुद रोटियां ही बनाने आती हैं उसको, फुल ओवर एक्टिव बंदा है ये। अब उसने कहा यार प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, उसने कहा 90-10 में। उसने कहा यार ऐसा करोगे आप मुनीब भाई, बोला चल यार तू बचपन का साथी है, बचपन का दोस्त है, एक काम कर 80% रख, 20% मुझे दे, क्या दे। उसने कहा हाँ अब समझ आ रहा है, प्रॉफिट 80% और 20%। जगह अगर 100 रुपए कमाएंगे, 80 रुपए मुझे, 80 रुपए तेरे और 20 रुपए मुनीब ने कहा मेरे। और उसने कहा, मुनीब ने कहा तो अपना बचपन का यार है और यार तेरी यारी को समझ गए ना। और उसने कहा कि ये 20-20 रुपए भी जब तू मुझे 900 रुपए पूरे कर देगा ना, ये पूरा बिजनेस ही तुझे दे दूंगा। क्या बोला कि तू इतना लगन से काम कर कि जल्दी जल्दी क्या हो, मेरा शेयर इतना बने कि मेरे 900 रुपए पूरे हो जाएंगे ना, मैं दुकान तेरे को हैंड ओवर करके निकल जाऊंगा, तो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते रहना। और इसने कहा तेरे ऐसा दोस्तों को भी किसी को मिल ही नहीं सकता। अब ये दोनों बड़े खुश, कहीं ये अपना काम करे जा रहा है और वो पीछे अपना काम कर रहा है, वो पीछे अपना काम, तो पीछे अपना काम क्या कर रहा है, उसने मार्केट से दबादब उठा लिया। तो मार्केट से क्या करा, दबादब। अब सर पहली दफा का प्रॉफिट हुआ, पहले ही साल कितना, पहले ही साल लेट्स सपोज प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 200 का। 200 में इसको कितने दिए, 160 इसको दिए और 40 इसको दे दिए, मतलब 900 में उसको अपने 40 रुपीज वापस मिल गए। सही है। अब सर इसने मार्केट से सर, हारिस एंड मुनीम ना सर, इन्होंने खोला है HM शीरमाल हाउस। क्या खोला है, HM शीरमाल हाउस। अब मार्केट से इसे दबा के शीरमाल हाउस के नाम पे क्या किया है, उधार उठा लिया। इससे उधार उठा लिया लेट सपोज 1500 रुपए का, कितना उधार उठा लिया, 1500 का। से क्या उठा लिया, उधार उठा लिया। जैसे इसने 1500 का उधार उठाया, अब ये उसको पैसे वापस नहीं कर रहा, और उठाया किसके नाम पे, शीरमाल हाउस के नाम से। अब सर वो लोग आए, पैसे दो, मना कर रहा है, टोपिया दे रहा है। बीच में कोर्ट को इन्वॉल्व किया, जैसे ही कोर्ट को इन्वॉल्व किया, कोर्ट ने कहा एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया, बोला जाओ शीरमाल हाउस को लिक्विडेट करो, शीरमाल हाउस को क्या करो, लिक्विडेट करो और इसके पैसे वापस करवाओ। ये बैंक था या जो भी था, बैंक था या जो भी था। अब से लोग आए, शीरमाल हाउस की दुकान तो रेंट पे थी, खाली ये तंदूर बंदूर बना हुआ था। अब ये क्या तंदूर बिकता है क्या, नहीं सर, आपने कहा मलबा वलबा तोड़ के बिक जाएगा। सर आपको पैसे देने कितने, 1500। आपने जो दुकान में सामान वामान फर्नीचर वर्नीचर था सबको बेचा, गले के अंदर कुछ पैसे थे, कुछ बैंक अकाउंट के अंदर पैसे थे, सब वो थे 200 रुपए। कितने थे, कितने बच गए, लगा 1300 रुपए दो, क्या दो, 1300 रुपए दो। अब 1300 रुपए दो, तो उसने फिर देखा किसकी तरफ, हारिस, हारिस हारिस, प्रॉफिट में जब 80% का भाग था, तो लॉस में भी तो 80% ले, लॉस में भी कितने ले, 80% ले। देखा ऐसा कैसे, आपसे अगर लॉस उसको 80% देता हूं मैं, ये लॉस ही है ना पूरा, क्या हुआ ये, लॉस हुआ। अब इसका 80% कितना होता है, 1000, 1040 आ गया किसके हिस्से में, एच के और एम के हिस्से में कितना आ गया, 260। इससे मार्केट से 1500 उठाए थे, हाँ 260 और देने पड़े, 900 और दिए थे और 40 रुपए इसने ले लिए थे बीच। कितना बना उसको, एम को बताओ भाई, 260 इसके ऊपर आया, ये इसको दोबारा लौटाने पड़ेंगे। अगर इसके हम लोग लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड करें, इस लॉस को अगर हम क्या करें, डिवाइड करें एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, तो सर इसके ऊपर कितना बनता है, 260। हाँ सर, तो सर 1500 रुपए मार्केट से भी किसने उठाए, इससे उठाया, कहीं ना कहीं तो यूज किए ना, तो मार्केट से 1500 उठा लिए, 260 रुपए इसको लौटाने पड़ रहे हैं। कितने लौटाने पड़ रहे हैं, 900 रुपए से लगाए थे किसके साथ, हारिस के साथ मिलके बिजनेस करने के लिए, और 40 रुपए इसको बीच में प्रॉफिट क्या दिया था, हारिस ने दिया था। टोटल कितना हुआ, कितना, अबे ये 1500 माइनस 260 माइनस 900 प्लस 40, 3
380 मिलियन का प्रॉफिट करके साइड पे हो गया। फंसा किसको दिया? हारिस बेचारा, जिसने अपने पहले लगाए थे कितने, 100, कितने लगाए थे, 160 का प्रॉफिट लिया था, खुश हो गया था, तो ये मेरे तो निकल भी गया, 60 रुपये मुनाफे में भी आ गया। और अब चमाट आ गई कितने की, कितना हो गया, 1100। हाँ, एक ही बात है ना यार, माइनस प्लस के ऊपर मत जा, लॉजिक पकड़। 100 रुपए लगाए थे, सही है बेटा, तू ये ले ले। 100 रुपए लगाए थे, 160 उसको मिले, 1040 देने पड़ने, कितना आया, 1100 आया। नहीं, कुछ और आएगा, जल्दी बताओ, कितना, 900, पक्का सर, 980 रुपए। अब क्या होगा, हारिस की प्रॉपर्टी पे हाथ डाला जाएगा, और हारिस के तो लग जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो सर ये पहले के जमाने में हुआ करता था, इस तरह से पार्टनर्स क्या करते थे, दूसरे को धोखा दिया करते थे। अब ऐसा अलाउ, अब ऐसा अलाउ नहीं है। अब क्या होगा सर, अब जब भी ऐसा होगा, तो अगर कंपनी में कोई लॉस होता है, या कोई भी इस तरह का कोई डिफॉल्ट होता है, तो आपका लॉस या डिफॉल्ट, आपका लॉस या डिफॉल्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो 90 एंड 10% है, जो 90 एंड 10% है, ना ही के 80 एंड 20 में होगा। गॉट इट, पक्का। अब सर, कितना लॉस हुआ था, 1300 का, कितना लॉस हुआ था, 1300 का। पार्टनरशिप तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पहले था, जब ये पीआरसी से पहले ये वाला जो अकाउंटिंग का पेपर है, कैफ 1 का होता था, किसका होता था, कैफ 1 में होता था, लेकिन अब उसको काट डाल दिया पीआरसी में, तब कैफ 1 में था, तब पार्टनरशिप था, अब पार्टनरशिप से हटा के खत्म कर दिया। दुनिया से ही वैसे कि खत्म हो गया है, कि सारी दुनिया के अंदर अब एलएलसी का कॉन्सेप्ट आ गया। एलएलसी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्या होती कंपनी, अभी आएगी, बहुत खूबसूरत है कंपनी, कंपनी अभी आएंगी। अब 1300 का क्या होगा, 10% और, सर ये कितना आ जाएगा, 130, और इसका 1170। सेट है, अब से जो करना है करे, इसको 130 रुपए आ जाएंगे। अब सर, इसने 130 उतारने, इससे कितने उतारने, अभी 1300 का लॉस है, 130 रुपए से लेने, 1170 किसे लेने, वो मुनीम ने लेना है। अब सर, आपके हारिस के पास असासे खाली 100 रुपए के, कितने के, मतलब इसके पास जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह है वो कितने की है, तो ये सिर्फ 100 रुपए देगा, 1170 वो देगा, और बात खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट फिर कहेगी, पीछे बैकग्राउंड में गाना बजाएगी, कौन सा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। जब दोनों मिले थे, बोला था ना, भाई खड़ा है, भाई तेरे जान दे देगा, आधे। अब साथ बैठ के बिजनेस किया था ना, दोनों ने से इक्वल बेनिफिट्स लिए थे ना, तो अगर आज हारिस के पास पैसे नहीं है, तो 30 रुपए का शॉर्टफॉल कौन देगा, 30 रुपए का शॉर्टफॉल कौन देगा, गवर्नमेंट के मुनीब भाई, उसके 100 थे, जितना उसको निचोड़ सकते थे हमने निचोड़ लिया, 30 रुपए आप दे दो। और अगर लेट सपोज उसके पास 700 है, उसके पास क्या है, 700 है, तो उसको कहेंगे बेटा जो शॉर्टफॉल है आप दे दो। और अगर नहीं है, तो फिर अल्लाह अल्लाह फैसला, अल्लाह अल्लाह फैसला। बात समझ आ गई, यस सर। अब सर, आपने सोल प्रोप्राइटर में देख लिया, पार्टनरशिप में भी देख लिया किस तरह होगा। कम टू कंपनी सर, कंपनी में क्या होता है सर। अब सर लेट सपोज आपने आपने 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ। और जब 1 लाख का नुकसान हुआ, सर आपके पास जो शेयर्स हैं, आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं, सर लेट सपोज वो 100 है, कितने, कितना आ गया, और समझो आगे जितने जीरो लगाने लगा लेना, आगे जितने जीरो लगाने लगा लेना। अब सर, आप जब शेयर होल्डर के पास जाओगे, कहोगे यार तुम लोग तो ओनर हो ना, कंपनी को नुकसान हो गया और हर शेयर होल्डर को 1000 रुपए देने हैं, वो कहेगा अल्लाह के वली, मैं तो शेयर खरीदा था 10 रुपए का मार्केट से, कितने का खरीदा था, 10 रुपए का, मैं 1000 रुपए कहां से दूंगा,
मैं 1000 रुपए कहां से दूंगा, मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है, मैं तो अपने पूरे 5 साल की इनकम बनाऊं फिर जाके क्या होगा, 1000 रुपए मेरे पास बनेंगे, मैं तो नहीं दे सकता। क्या शेयर होल्डर के लिए ये वो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, क्या उसके बाद नाजायज नहीं हो जाएगा कि एक बंदे ने 10 रुपए का शेयर खरीदा, कितने का खरीदा, 10 रुपए का शेयर खरीदा, और आप उसको लॉस एलोकेट कितना कर रहे हो, कितने का, 1000 का, और आप कह रहे हो बेटा 1000 रुपए लाके दे दो, क्या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बैंड कर सकते हो? नहीं। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ लायबल है कि उसने जो 10 रुपए कंपनी को दिए थे ना, वो उसके डूब जाएंगे, वो दोबारा वापस नहीं मिलेंगे, वो दोबारा वापस नहीं मिलेंगे, मगर गवर्नमेंट उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कभी भी हाथ नहीं डाल सकती। अगर कल को टेस्ला से मौत हो गई ना किसी प्रेसिडेंट की भी, और गवर्नमेंट ने डाल दिया क्या उसके ऊपर, क्या कहते हैं, पेनल्टीज वगैरह डाल दी टेस्ला के ऊपर, कोई 500 बिलियन की, 2 बिलियन डॉलर्स की, 3 बिलियन डॉलर्स की, जबकि वो बन तो 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी गई है ना। हाँ, अब सब वो उसने डाल दिए उसके ऊपर पैसे। अब क्या, आपकी कंपनी, आप कहोगे यार मिसाल के तौर पे कंपनी की वैल्यू है, लेट सपोज आप पे डाला है 5,000 की पेनल्टी, कितने की पेनल्टी डाली है, कंपनी की वैल्यू 1000 रुपए की है, कितने की है, कंपनी के आगे सब कुछ बेचा, सब कुछ बेचा, फर्नीचर वर्नीचर जो भी कंपनी के अंदर होगा सब कुछ बेचेंगे, 1000 रुपए मिल गए, अब 4000 में क्या कहेंगे, एलन मस्क तेरी स्पेस एक्स तो बहुत अच्छी है, उसको भी बेच। क्या बोलेगा, बेटा टेस्ला इज अ कंपनी, आई वॉज द शेयर होल्डर एंड मैं लायबल था किसका, उन्हीं पैसों का जो मैंने कंपनी में लगाया हुआ था, इसके अलावा आई एम नॉट लायबल। तो ये खूबसूरती है किस चीज की, कंपनी। ये वो वाली चीज नहीं है कि 40% कहीं और से ले सकता है। तो जब भी कंपनी डूबती है तो कंपनी को ताला लगेगा, उसके घर पे जाके ताला नहीं लगता। मूवीज में देखा है, एक बंदे को लॉस हो जाता है, लोग आते हो कंपनी को ताला लगा के जाते हैं, उसके घर को ताला नहीं लगाते, घर उसका रहता है, फिर वो घर बेच के कहीं और चला जाता है ताकि घर वालों को थोड़ा कोई और बिजनेस कर सके। तो सर कंपनी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर लायबल नहीं होता फॉर द लॉसेस ऑफ द कंपनी टिल, जब कब तक का लायबल होता है, जितना उसने शेयर का पैसा दिया हुआ है उससे ज्यादा उसका लायबल नहीं होता। बात क्लियर है, बात क्लियर है, क्या इन तीनों चीजों को सही से समझे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, तीनों कंफर्म? यस सर। अब सर हमारे पास एक और मसला आता है, वो क्या है सर, आपका जो कोर्स है, आपका जो कोर्स है उसके अंदर से सोल प्रोप्राइटर है, कौन है, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। अभी तक उसे मैन्युफैक्चरिंग का कोई सवाल नहीं पूछा, सही है, मतलब बड़ा सवाल। आपको सवाल का मैंने बताया ना किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, सर आपके पास 2 घंटे का पेपर होगा, कितने घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे के पेपर में 40 एमसीक्यूज होंगे, कितने नंबर के, 40 एमसीक्यूज, 2 नंबर ईच, 2 नंबर, और एक 20 नंबर का सवाल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो एक फुल फ्लैश सवाल होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐसा गंदा होगा ना कि सर वो अगर खुद आ जाता है ना शायद कुछ नंबर मिल जाते हैं, एमसीक्यू में या तो इस पार होते हो या उस पार होते। अब मिसाल के तौर पे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, सर सेल्स में से रिटर्न लेस होता है ना, सेल्स रिटर्न, अब वो एक ड्रॉप डाउन होगा, उसके अंदर एक ब्रैकेट्स बने हुए होंगे, क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो मैं सही ब्रैकेट को क्या करना है, सही वाला जो वर्किंग होगी उसको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरह का फाइनेंशियल का सवाल होगा, कितने नंबर का, 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का एक फुल फ्लैश सवाल होगा, हर बच्चे को आएगा, इसमें कोई डाउट, सिंगल % डाउट भी नहीं। और सर अभी तक वो जो भी आया वो सोल ट्रेडर का है, किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक उससे पूछा नहीं है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, और ये नवंबर भी गई है, अभी तक उसने किसी से 8 अटेम्प्ट के अंदर किसी से भी उसने मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पूछा। करेक्ट नहीं बेटा, देखो जैसे कभी फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन फॉर्म, तो कंट्री आती है तो हम वहां पे आके एरो को दबाते हैं तो नीचे पाकिस्तान और सारे के सारे आ जाते हैं, पाकिस्तान को क्लिक कर देते हैं, इस तरह 4 ऑप्शंस होंगे, एक को क्लिक करना होगा, किसका,
अरे नहीं मेरा बच्चा, चलो उसको कहेंगे तब बता दूंगा, अभी तुम लोगों के दिमाग में सेल्स है मिसाल के तौर पे, ये एक होगा। अच्छा बस सवाल पूरा फुल फ्लैश सवाल होगा 20 नंबर का, क्या होगा? फुल फ्लैज सवाल होगा, कितने नंबर का? ऐसा सवाल होगा। ऐसा, सही है। 8-10 एडजस्टमेंट होंगी, पूरा फुल फ्लैज एक क्या होगा? सवाल होगा। अब उस सवाल के लिए तुम्हारे को एक फॉर्मेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे तो तुम्हें देखना होगा ना सेल्स की असल फिगर कितनी है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो रही है। तो नीचे क्या होंगे? 4-5 ऑप्शन होंगे, जैसे 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000। फिर एक ऑप्शन देगा 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000। इस तरह के ऑप्शन देंगे, कौन सा सही वाला ऑप्शन है वो तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। सही है। तुम्हें वो पेज के साथ स्केल के साथ बनाना नहीं है। एक सवाल 20 नंबर, और उसमें 15 उठवाने की गारंटी तेरे भाई की है। 15 से कम नहीं उठवाऊंगा तुझे। सही है, मेरा मोस्ट फेवरेट है और सबसे आसान है। जिसको सारी बेसिक्स आती होंगी ना उसके लिए आसान है। बेसिक्स इतनी ज्यादा हाई फाई नॉलेज और चैप्टर की नहीं, बेसिक्स आएंगी उसके लिए क्या है, आसान है। हाँ सर, दो ही होती है, एसओसीआई और एसओएफपी। हाँ यार पूरे नंबर, दो एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो हमेशा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर होती है, ऐसा ऐसा लगेगा, कुछ तो है। दो ऐसी होती है। आई कैप है बेटा, कौन है? आई कैप है। सही, ये सिंध बोर्ड, ये सखर बोर्ड, ये ऐसा बोर्ड है जो दुनिया जिसको मानती है। सही है, और हम लोग भी मानते हैं, तो पास ही नहीं हो पाते। सही है। तो दो ऐसी होती है जो सर के बिल्कुल ऊपर से निकलते, करेंगे इंशाल्लाह। तुम लोग इंशाल्लाह एक आध ऐसी आ जाएगी। अब सर सीन ये है कि सर कंपनी के तो इतने सारे बाप हैं, कंपनी के तो इतने सारे बाप हैं, तो सर कंपनी को कौन ऑपरेट करेगा? अब शहीर शहीर भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी पूरी क्लास में तो सारे के सारे कौन हो भाई? सबने शेयर्स खरीदे हुए कंपनी के। अब वो एक बंदा आ रहा है कह रहा नहीं यार ये काम करो, ये नहीं करो, ये काम करो, ये नहीं करो, ये काम करो, ये नहीं करो। अब सर ये कैसे होगा? हाँ सर, तो सर इलेक्शन होता, बनाया नहीं जाता, इलेक्शन होता, ये भी किसी के हाथ में नहीं है। सही है। एक होता है जो मुसल्लत किया जाता है बैंक की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। क्यों? ताकि वो देखे कि भाई कंपनी सही काम करी, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। वो एक अलग बात है। सर कंपनी को रन करने के लिए शेयर होल्डर्स कंपनी को रन नहीं करते, शेयर होल्डर्स कंपनी को रन नहीं करते। मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा, शेयर होल्डर्स कंपनी को रन नहीं करते। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को कि तुम जाओ और ये कंपनी रन करो। अब सब मिसाल के तौर पे शहीद है, ही इज एक्सपर्ट इन डाइंग, ही इज एक्सपर्ट इन डाइंग। कौन सा कपड़े को जो रंग लगाया जाता है, डाइंग का एक्सपर्ट है। एक दूसरा बंदा है उस्मान, वो वीविंग का एक्सपर्ट है। किसका एक्सपर्ट है? क्या किस तरह वीव करोगे तो क्वालिटी का धागा निकले, जिस तरह से हमारा क्या बने, कपड़ा बने। सर एक प्रोक्योरमेंट का वो है, प्रोक्योरमेंट कौन होता है सर? जो माल खरीदते हैं, परचेजिंग का कौन है? उसकी पीआर इतनी है कि वो उसकी जबान में ऐसी मिठास है कि सामने वाला 100 रुपए वाली चीज भी 70 रुपए में दे देता है। तो सर आप क्या करते हो, कंपनी में भाई बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, क्या होता है? जैसे मैं एआरडीटी की बात करूं, एक टीचर्स डिपार्टमेंट है, एक नीचे एडमिन डिपार्टमेंट है, एक नीचे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्यून डिपार्टमेंट, प्यून का स्टाफ है, एक आईटी डिपार्टमेंट है जो लैपटॉप वगैरह कर रहा होता है। तो सर हर इदारे में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप हर डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए क्या करते हो, एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हो। क्या करते हो, एक डायरेक्टर को अलग कर लेते हो। तो वो डायरेक्टर क्या करता है, शेयर होल्डर्स के ब्याह पे कंपनी को रन करता है। क्या करता है? कंपनी को रन करता है। अब सर बात सुनो, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे
तुम्हारा क्या नाम है मास्क वाले? अब्दुल अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक अब्बा क्या करता है? किस चीज का? मोबाइल का बिजनेस करते हैं सर। अब्दुल रज़ाक के सही जगह पे बच्चा बैठा है। अब्दुल रज़ाक के अब्बा क्या कर रहे हैं? मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं सर। ये क्वालिफाई हुआ और सर लेट सपोज अभी इसके अब्बा मंथली कमा रहे हैं 2 लाख रुपए। लेट सपोज कितना कमा रहे बिजनेस से? 2 लाख। कल को ये क्वालिफाई होते ही जैसे ही ये अपना वहां गया, एक सेकंड हेलो कहां से बात कर रहे हैं? तीसरे फाउंडेशन। मुझे आप आधे घंटे बाद कॉल कर देंगे, मैं भी बिजी हूँ। ठीक है बात है। सर अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग जो है, अब सर इसने क्या करा? अब इसने जैसे ही अपने अब्बा का बिजनेस जाके इसने कहा अब्बा मैं आपका बिजनेस संभाल लेता हूँ, क्वालिफाई हुआ, इसने कहा बिजनेस करता है। अब जैसे ही बिजनेस में गया इसके बाद दिमाग अलग था। इसने कहा अब्बा खाली मोबाइल बेचते हैं, मैं इसके अंदर जो नहीं डाउनलोडिंग का काम होता है वो भी करता हूँ, पीछे जो चेंज कर देते हैं कवर्स का वो भी कर लेता हूँ, और ऑनलाइन भी काम शुरू कर देता हूँ। घर बैठे बैठे मोबाइल मंगवा लो, रिपेयरिंग सर्विस बंदा घर आएगा कर देगा। इसने इतना दिमाग लगाया, और अब्बा का जो बिजनेस का अब्बा ने इसको रखा था कितने? अब्बा ने कहा बेटा महीने का 50,000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? इसने कहा ठीक है अब्बा डन है 50,000 रुपये। अब इसने बिजनेस इतना कर दिया कि महीने का अब्बा को 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब्बा इसको 50,000 दे रहे हैं। फिर नया इनोवेटिव आइडियाज लेकर आया, फिर हुआ, फिर इसको अब्बा देने 50,000 रुपये। अब ये महीने का अब्बा का 7-8 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया। क्या अब ये इनोवेटिव आइडियाज लाएगा? बोलेगा भाड़ में जाए अब्बा, 2 लाख पे ही 50,000 थे, इस पे ही 50,000 है, मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। सर नाउ ही विल नॉट वर्क फॉर द कंपनी एज इट इज हिज ओन कंपनी। क्यों सर? मैं कुछ भी कर लूं मुझे तो क्या मिलना है? 50,000 ही मिलने। क्या मिलने? 50,000 ही मिलने। और सर अगर इसके आ जाने के बाद सेल कम हो गई, इसके जाने के बाद सेल, अब्बा की पहले 2 लाख की कमाई होती थी, अब अब्बा की कमाई लाख रुपए हो गई इसके जाने के बाद। इसको बोलता है भाड़ में जाए, मेरे को तो 50,000 मिल रहा है। फिर लॉसेस में जाना शुरू हो गई, अरे मुझे तो 50,000 मिल रहे हैं। हाँ सर, तो अगर ये डायरेक्टर बन गया कंपनी का, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका इंटरेस्ट क्या करूं, लिंक कर दूं किसके साथ? कंपनी की फलाह बहबूद के साथ। कि अगर कंपनी ग्रो करे तो ये ग्रो करे, कंपनी नीचे जाए तो ये भी साला नीचे जाए, ताकि सोचे और काम करे। भाई कंपनी को ऊपर करना, कंपनी किसी के बाप की तो नहीं है, बहुत सारे बाप हैं इसके। और लोगों ने क्या किया है, इसको इलेक्ट करके बिठा दिया है कि अब्दुल रज़ाक जाओ और हमारे ब्याह पे क्या करो, कंपनी रन करो। और सर ये भाई साहब तो मस्त बैठे हुए, कंपनी नुकसान में जा रही है, फैमिली टूर पे जा रहे हैं, मलेशिया की टिकट लेके जा रहे हैं, न्यू ईयर पे दुबई जाते हैं, शाम की टिकट लेते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं। सुबह फजर में घर वालों को पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया था। हाँ सर ऐसे भी लोग होते हैं सर। तो सर क्या किया जाए? हाँ सर क्या किया जाए सर ऐसे लोगों के लिए? सर डायरेक्टर को आपके होते हैं इलेक्शंस, क्या होता है, और डायरेक्टर को कहते हैं दैट यू हैव टू रन दिस कंपनी लाइक दिस इज योर ओन कंपनी। सो बिफोर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर बीइंग अ डायरेक्टर इलेक्शन, उस डायरेक्टर को भी कंपनी के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, ताकि अगर प्रॉफिट होगा तो दूसरों को फायदा होगा, तो इसको भी फायदा होगा, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो इसको भी नुकसान होगा। सेट हो गया सर? ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। काम डायरेक्टर कर रहा होगा, नुकसान तेरा, ये जो तुम्हारे पास था नुकसान कौन सा, लाख रुपए का, किसने किया? डायरेक्टर ने किया होगा ना। शेयर होल्डर क्या ये बोल सकते हैं कि भाई हमने तो नहीं किया? क्या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं कि भाई ये लाख रुपए का नुकसान है, तुम्हें डायरेक्टर से पकड़ो, हमारे पैसे में वापस करो? तुम गवर्नमेंट को ये कह सकते हो? तुम कोर्ट को जाके कहो यार ये लाख रुपए तो भाई डायरेक्टर ने अपने ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को नुकसान हो गया है, तो ये पैसे अब किससे पकड़ो? डायरेक्टर से पकड़ो। तो कहेंगे बेटा तुम्हारा और डायरेक्टर का प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन टेकन बाय द एजेंट। मिसाल लेते हैं सर, मिसाल लेते हैं सर, बहरिया टाउन का मालिक कौन है? कौन है?
टेस्ला का इवेंचुअली एलन मस्क है। अब सर तुम घर खरीदने जाते हो बहरिया टाउन में, तो मलिक रियाज सब खुद आते हैं तुम्हें घर बेचने के लिए? कोई एजेंट होता है? ऑफिस के अंदर 50,000 60,000 लाख रुपए की तनख्वाह वाला बंदा होता है, वो आता है, वो तुम्हें घर बेचता है और कल को निकल जाता है। तुम्हारे पैसे, तुमने उसको पैसे दिए, तुमने कहा भाई ये लो पैसे और मेरा घर बुक कर दो। उसने कहा ठीक है सर, रात तक आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी आपके पैसों की। आपने उसको 10 लाख रुपए दिए, आप वहां से निकले, 10 दिन हो गए, आपको ईमेल नहीं आ रही, आप फोन करो फोन नहीं उठा रहा, अब फोन बंद हो गया। तुम पहुंचे वहां, तुम जैसे ही वहां पहुंचे और देखा वो बंदा ही गायब है, बोला वो बंदा तो यार फ्रॉड करके निकल गया। अब वो हम क्या बोलेंगे उसको, यार फ्रॉड करके निकल गया तो फिर, बोला निकल गया तो निकल गया, उसको जाके ढूंढो। क्या ऑफिस वाले तुम्हें ये जवाब देंगे? हाँ, क्या ऑफिस वाले ये जवाब देंगे तुम्हें? क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हम आपको इसकी भरपाई करके देंगे। क्यों सर? वो जो बंदा बैठाया हुआ था वो एज बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव था किसका? किसका? बहरिया का। मलिक रियाज रिप्रेजेंटेटिव था, तो सर मलिक रियाज या बहरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन बीइंग टेकन बाय दैट पर्सन। अब मिसाल के तौर पे सर, आप इंडस कंपनी गए, इंडस कंपनी का एक आउटलेट बना हुआ है टोयोटा का, आप वहां गए, वहां आपने गाड़ी की बुकिंग कराई थी, गाड़ी की बुकिंग करवाई आपने, और गाड़ी आप जब डिलीवर करने के लिए गए, जब आपकी डिलीवरी आ रही थी, आज जब उसको लेने के लिए गए, तो सर गाड़ी के शीशे टूटे हुए, क्रैक आया हुआ है, पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ है। अब आप गए, आपने बोला आपने बुकिंग किसी और से करवाई थी, पैसे किसी और को दिए थे, पेमेंट किसी और को दिया था। अब सर जब आप गए, आपने कहा यार गाड़ी तो खराब है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे? यार जिससे बुक करवाई थी उसको जाके पूछो, ऐसा बोलेंगे? तो सर सामने जो भी बंदा है वो एजेंट होता है। कौन होता है? एजेंट होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, और जो प्रिंसिपल है, मेन कौन है इंडस कंपनी के मालिक? वो भी बेसिकली एक कंपनी है। तो सर इंडस के जो भी मालिकान होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ देयर एजेंट्स। समझ आ गई? तो डायरेक्टर के किसी ऐसा ये नहीं कह सकते यार डायरेक्टर ने क्या था ये, नहीं, डायरेक्टर के हर एक्शन का प्रिंसिपल कौन है? जवाबदेह है और रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ठीक है, अगर आपको नुकसान हुआ है तो शेयर होल्डर के शेयर होल्डर पैसा देना है, या तो तुम लाके दो, या तो तुम लाके दो, या क्या करेंगे, कंपनी को लिक्विडेट करेंगे ताकि लोगों के पैसे क्या कर सकें, उतार सकें। डन हो गया? क्या ये रिलेशनशिप भी समझ आ गया? अब सर, अब मेन बात सुनना सर। क्या आज मैं जाऊं मार्केट में और एक पीएसओ का शेयर खरीद लूं? कितना शेयर खरीद लूं? एक पीएसओ का शेयर खरीद लूं, क्या मैं पीएसओ कंपनी का मालिक बन जाऊंगा? नहीं बेटा, फिर क्या बनूंगा? शेयर होल्डर कौन होता है? जब मैं, बेटा ओनर्स, जब भी मैं ओनर्स कहूं ना, आई एम रेफरिंग टू थ्री थिंग्स: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर। ओनर्स का क्या मतलब होता है? थ्री थिंग। जब भी तुम अगर कभी कल को बुक रीडिंग में करवाऊंगा, वहां पर ओनर्स का वर्ड आए, तो तुम्हारे दिमाग में तीन लोग आने चाहिए, एक नहीं। ओनर का मतलब सोल प्रोप्राइटर नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर भी होता है, पार्टनर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है। तीन लोगों को हम ओनर कहते हैं। क्या कंपनी बिजनेस के ओनर्स कौन है? बिजनेस का ओनर या तो सोल प्रोप्राइटर होगा, या पार्टनर्स होंगे, या शेयर होल्डर्स होंगे। तो अगर मैं आज जाके मार्केट से एक शेयर खरीद लेता हूं पीएसओ का, तो क्या ओनर बन गए? एक सर्टेन परसेंटेज के ओनर बन गए। तुम्हारा क्या नाम है? चांद छुपा बादल में शर्मा के, वही चांद ना? चांद। अबे चांद नवाब, पूरा नाम क्या है? चार, शारदा। सही है, चांद ही सही है। तो वो पुरानी बातें याद दिला देगा जिसको हम चांद कहते थे। तू बता दे बेटा, इसका नाम कहीं और ले जाएगा पीछे वाला। हाँ, नाजिल। किस पे नाजिल हुआ है? आज सर, सर ये नाजिल हुआ, सर ये स्टॉक एक्सचेंज में नाजिल गया, नाजिल ने जाके स्टॉक एक्सचेंज में एक पैसों का शेयर खरीद लिया। बेटा नाजिल आप क्या बन गए वहां के? वहां के क्या बन गए? ओनर बन गए। अब सर कल को ये दोस्तों को लेके निकल रहा था वहां से, तीन दरबार के पास से,
और इसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी क्या हो गई? खराब हो गई। गाड़ी खराब हुई तो ये पीएसओ बिल्डिंग सामने ही थी। पीएसओ बिल्डिंग देखी हुई है वैसे? नहीं देखी तो बहुत सारा 4-5 साल तक दिखते रहोगे। आईकेप के जब पेपर के बाहर निकलोगे ना सामने दिखेगी 3 तलवार से पहले कांच वाली बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग लेफ्ट पे, अगर 3 तलवार से पहले पहले एक शीशे वाली बिल्डिंग है, वो बेसिकली पीएसओ का हेड ऑफिस है। अब सर ये चला गया हेड ऑफिस के अंदर। हेड ऑफिस के अंदर क्या बोलता है, शायद गाड़ी खराब हुई है, तो गार्ड को बोलता है जरा यार ये कॉर्पोरेट का जो रूम है, कॉर्पोरेट ऑफिस वाला रूम, जो बोर्ड रूम है, ये खोल दो। वो लोग भी टेंशन में आ गए, कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। गार्ड ने तो खोल दिया, उसको तो अपनी नौकरी पे आ रही है। वो बोला कॉफी ऑर्डर कर दो। उसके 2-3 दोस्त भी साथ थे, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक भी चला दो, एसी वेसी खोल दो और लंच वंच ऑर्डर कर दो। मालिक है ना, ही इज दी ओनर, भले सर्टेन परसेंटेज का, बट नाजिल इज दी ओनर। अब सर बात ऊपर तक पहुंची, सब लोग थोड़ा डर गया, बोला कौन आ गया है, चेयरमैन का बेटा बेटा तो नहीं आ गया, या होने वाला दामाद तो नहीं आ गया? इतने वट तो इन दो के हो सकते हैं, तीसरा किसी के इतने भरम नहीं हो सकते। अब ये हुआ तो फिर आगे पूछा, बोला सर और कुछ चाहिए? लंच वंच कर लिया? समझा नहीं यार बस सेट है, अब मैं निकलता हूँ। बोला सर अब तारुफ तो करवा दे अपना। बोला यार वो कल मार्केट गया था पीएसओ अपना पीएसएक्स, तो एक शेयर खरीद लिया, तो आई एम दी ओनर हियर। और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने जो इसकी ओनरशिप निकाली है, उन सब ने इसको इस तरह लिया है जैसे इसको ओन करते हैं। अब सर इसके तो लग गए। अब सर ये एक सिनेरियो हुआ, दूसरा ये हुआ कभी ऐसे ही पहुंच गया, बोलता है जरा बताओ कि रास्ते में कितना तेल आ रहा है, कि इलेक्ट्रिक को कितना उधार पे तेल बेचा हुआ है। हाँ सर, तेल का क्या सीन है, कितना लोगों से पैसे मांगने हैं, बाद में कितने का बेचोगे, हमें कितने का पड़ रहा है? क्या इसको जवाब देंगे? लायबल तो है जवाब देने के, ही इज दी ओनर। लायबल तो है जवाब देने के, बिकॉज ही इज दी ओनर। मगर अगर ऐसे ही जवाब देते रहे, काम कब करेंगे? आपको क्या लगता है पीएसओ के कितने शेयर होल्डर होंगे? 24-25 मिलियन है। कितने शेयर थे पीएसओ के? देख लेते हैं। सर अभी मार्केट में पीएसओ का शेयर कितने का चल रहा है? 150 रुपए का, जाके खरीद लो 150 रुपए का, ये अभी का रेट है। 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। सही है। ये कैप वैप क्या, कभी जिंदगी में टाइम मिला तो मेरे को बता दूंगा। कितने? कम बता दिए थे मैंने तो, 211 मिलियन फ्री फ्लोट। क्या देखोगे? टोटल मार्केट की ऑथराइज कितनी है इसके पास? 70 बिलियन का ये मार्केट से पैसा उठा सकता है। कितने शेयर्स में? 469 मिलियन में। मगर इसने क्या किया हुआ है, खाली 211 मिलियन मार्केट में दिया हुआ है। बाकी किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। फ्री फ्लोट का मतलब जो आपने मार्केट में दिया है कि मार्केट में फ्लोट कर रहा है। 40% कहा था मैंने आपको, 40% कहा था, तो 40% फ्री फ्लोट आपका कितना दिया हुआ है इसने? 45%। मतलब एटलीस्ट आपने 40% देने से कितना दिया हुआ है? मतलब 55% किसका ओन है? किसका ओन है? गवर्नमेंट का। सर अब एक शेयर तो खरीद लिया, अब सर मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतने शेयर हैं, अब सर इतने सारे लोगों को डील कौन करेगा? भाई अगर एक बंदा पैसा दे रहा है, चाहे 10 रुपए दे रहा हो, 100 रुपए दे रहा हो, 150 दे रहा हो, उसका तो पैसा है ना यार। वो तो कंपनी में पैसा इसलिए दे रहा है कि उसको प्रॉफिट मिले, ताकि उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। और सो उसको कैसे पता चलेगा कि अंदर जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? उसको इस चीज का डर है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो सर इन शेयर होल्डर्स को
टैकल करने के लिए, कंपनी का हिसाब किताब बताने के लिए कि पूरे साल में कंपनी जो प्रॉफिट बता रही है सही बता रही है या गलत बता रही है। क्योंकि सर सोल प्रोप्राइटर याद है कल इसको हमने बनाया था, तो ये दुबई में बैठा हुआ था तो एक ऑडिटर लगा दिया था, पार्टनर थे, एक स्लीपिंग पार्टनर, ये ऑडिटर लगा दिया था। अब सर बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा, अब ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ना, हर साल कंपनी की एक मीटिंग होती है, क्या होती है, आम सालाना मीटिंग, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एजीएम। क्या कहते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। सो उस एनुअल जनरल मीटिंग में ये शेयर होल्डर्स एक ऑडिटर फर्म को अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं भाईजान हम तो नहीं जा सकते, प्लीज आप लोग जाएं हमारे बिहाफ पे, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा मुंह बन के जाओ और जाकर देखो और हमें बताओ, जाके देखो सुनो और फिर हमें आके बताओ 3-4 पेजेस के ऊपर कि ये जो हमें बता रहे हैं पूरे साल का मुनाफा वगैरह सही बता रहे हैं या अंदर डायरेक्टर्स ने आपस में मिली भगत तो नहीं कर दी। गॉट इट। तो ये काम होगा किसका, ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कि तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो राइट है जो एक शेयर होल्डर के पास भी नहीं है। तुम जाके किसी भी बंदे को कंपनी में जाके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो और वो तुम्हें जवाब देगा। अगर उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया ना तो तुम्हें डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करना है, दादा अब्बू को। दादा अब्बू चोरी, टैक्स की चोरी, दादा अब्बू प्रॉफिट झूठा दिखा रहे हैं। दादा अब्बू क्या करेंगे, आएंगे, सील मारेंगे और बोलेंगे बेटा आओ थल्ले लगाते दो। तो तुम्हारे पास बहुत ही एक ऐसी पावर है जो किसी के पास और नहीं है। अब ये देखा जाएगा कि किस लेवल तक का कंपनी में मसला चल रहा है। तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट जो तुम दोगे ना, एससीसीपी भी पड़ता है, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे ना वो एससीसीपी के पोर्टल के ऊपर जमा होते हैं। बैंक भी वहां से देखता है कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, मैं पैसा दे रहा हूं ऐसा तो नहीं कंपनी भाग जाएगी। तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अब्बा को पेज दिखा दिया था ना, हाँ अगर वो तुम्हारे दोस्त से ऑडिट करवा दे तो सारा काला चिट्ठा खोल देगा कि अंकल झूठ बोल रहा है, ये अदर्स के अंदर ना उसके ऊपर उड़ा रहा है पैसे, आप खर्ची मत बढ़ाना, लुट जाएगा आपका पैसा, लुटाएगा ये, है ना। तो दोस्त कौन बन जाता है हमारा, ऑडिटर बन जाता है। कई बार अम्मा ऑडिटर बन जाती है, कई बार हम अम्मा का ऑडिटर बन जाते हैं। जैसे अब्बा आते हैं, बोलते हैं, अम्मा बोलती है ना क्या पैसे बढ़ा दें बड़ी महंगाई हो गई है, बोलते हैं अब्बा मामू के घर जा रहा है मत देना, खर्चा पूरा है। अब्बा मासियों को पहुंचा जाते हैं, अब्बा यहाँ वहाँ पड़ोसियों में अम्मी की दोस्तें हैं ना, हाँ खूब खाने बना बना के वहां पहुंचाए जा रहे हैं, किटी पार्टी चलती शाम में आप नहीं होते तो। तुम कौन बन जाते हो, क्योंकि तुम देख रहे हो। तो इसीलिए जब तुम ऑडिटर बनते हो तुम कंपनी में जाते हो और जाके देख रहे होते हो कि क्या चल रहा है। जो अब हराम का लुकमा तेरे पेट में गया होगा तो तू बिक जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, अगर हराम का लुकमा पेट में गया होगा तो तुम बिक जाओगे। जिसने आज तक हराम नहीं खाया वो कभी बिकेगा नहीं। इसलिए ऑडिटर्स की तनख्वाह अच्छी खासी होती है। अब याद रखना, हुए हैं केसेस, एक नहीं हजारों केसेस हुए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा केस आता है एनरॉन का केस। किसका केस आता है, एनरॉन कंपनी एक थी 1990s की, 19वीं 19वीं सेंचुरी की थी, 1992 में बंद हुई। सर वो $60 बिलियन की कंपनी थी। कितनी, $60 बिलियन, दुनिया की नंबर 1 कंपनी। किसकी, दुनिया की नंबर 1। आज तुम नेटफ्लिक्स यूज करते हो, Amazon प्राइम यूज करते हो, ये सारा दिमाग एनरॉन का था, एनरॉन कंपनी था। एनरॉन कंपनी बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर की थी। क्या थी, उसकी एक फर्म थी, पहले दुनिया में बिग 5 फर्म्स थी। कौन सी फर्म्स थी, एक फर्म थी उसका नाम था आर्थर एंडरसन। ये आर्थर लॉरेंस नहीं, नीचे वाली नहीं, आर्थर एंडरसन। हर वीक के $1 मिलियन चार्ज करती थी। कितने, साल का कितना ऑडिट फीस हुई, $52 मिलियन, 5 करोड़ 20 लाख। किसके, सालाना। वो कंपनी अब, ऑडिट फर्म जो है, सफाई हस्ती से निस्तो नाबूद हो गई।
क्यों सर? एनरॉन का केस जब आया सर, जब एनरॉन का केस डिस्क्लोज हुआ ना, जो भी अंदर फ्रॉड चल रहा था, ये बात याद रखना, मैंने कल भी शायद कही थी, ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है। ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है सर। रातों रात, रातों रात एनरॉन के शेयर की प्राइस $90 से 0.5 सेंट्स पहुंच गई थी, 50 सेंट्स पहुंच गई, $0.5। कितने से? $90 पर शेयर से कितनी पहुंच गई थी? $0.5। इकोनॉमी हिल गई थी उनकी एनरॉन के केस के बाद। इतना बड़ा फ्रॉड था। एक सिटी बैंक ऑफ इंडिया डूब गया हर्षद मेहता के केस में, स्कैम ऑफ 1992, इंडिया का सुना है? हाँ, इसमें भी ऑडिटर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, पीडब्ल्यूसी। सही है। पाकिस्तान में वर्ल्ड कॉल डूब गया, इसमें भी एक ऑडिट फर्म इन्वॉल्व थी, और जो पार्टनर इन्वॉल्व था, जिसको पता था ये हो रहा है, सही बात याद रखना, ये प्रोफेशन तुम्हारे चूचू पापा वाला प्रोफेशन नहीं है कि नस कट गई, ये हो गया, अच्छा ये कर लो, ये दे दो, नहीं। अगर तुमने इधर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर पकड़े गए, तो तुम पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकते। तुम अगर बैठे बैठे तुम्हें लगता है ना आईकेप बहुत बुरा है, और तुमने सोशल मीडिया पे आईकेप के खिलाफ कोई बात कर दी, फौरन रेस्ट्रिकेट किए जाओगे, फौरन। ये वो वाला क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन नहीं है बेटा। तुम्हारी रिपोर्ट के ऊपर मार्केट बेस कर रही है। एक गरीब बंदा अपना शेयर खरीद रहा है उस कंपनी का, ये सोच करके ऑडिटर जो भी बता रहा है हमें क्या कर रहा है, सही बता रहा है। तो इस तरह का बिकने वाला सीन नहीं होता। ऑफर्स बहुत मिलेंगी, भाई को भी मिली है बहुत, मगर एक्सेप्ट नहीं करना। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, जैसे एक मिसाल दे देता हूं, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। एक बंदे को पर्सनली जानता हूं, जानता क्या हूं, उस्ताद थे हमारे, केस में पकड़े गए थे। किसके साथ केस पकड़ा गया था? एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की? पब्लिक की तरफ, कि अगर तुम एक कंपनी के अंदर भी सीएफओ और तुम्हें लग रहा है वहां पे टैक्स की चोरी हो रही है, तो अपने आप को वहां से हटाओ और रिपोर्ट करो कि भाई इस कंपनी के अंदर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आप इस तरीके से फ्रॉड में इन्वॉल्व, अगर वन टाइम इतना मिल रहा है कि जिंदगी भर नहीं कमा सकते इतना, और इज्जत की परवाह नहीं है, तो ले लेना। उसने भी ले लिए थे, उसको पता था जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी, तो टीचर बन गया, बोला वहां से तो पैसा मिल जाएगा। सही है, तो ये हरकत का कभी सोचना भी नहीं। सेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है फिर, बेइज्जती हो जाती है। क्या चीज? ऑडिटर्स के पास पूरी पावर होती है तो कंपनी डिपार्टमेंट। ऑडिटर के पास बेटा पावर डुबा नहीं सकता, अगर गलत हुआ है तो पावर आती है। सही कर रहा है तू, क्या बोला, देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अबे जब सब कुछ सही है बेटा, एविडेंस होगा ना उससे गलत किया हुआ है, तो बेटा जाहिर सी बात है, जब तू आगे एससीसीपी में कंप्लेन करेगा, और कल को जब केस आएगा, कंपनी कोर्ट में कहेगी जरा बुलाओ ऑडिटर्स को, क्या मसला किया था हमने, तो तुम्हारी कंपनी की भी लग जाएंगे। सुनो, ये पता है तुम लोगों को, एक अजीब बात बताऊंगा, तुमको अजीब लगेगी, ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है, पता है? ऑडिट फर्म्स का भी ऑडिट होता है। कौन करता है? दो लोग। कौन करता है? दो इदारे, एक आईकैप। कौन करता है? आईकैप हर साल कभी भी आ जाएगा, बोलेगा यार जरा तुमने उस कंपनी का ऑडिट किया ना, जरा दिखाओ किस तरह किया। एक वो, और एक दूसरा होता है पीआर, परफॉर्मेंस रिव्यू। मिसाल के तौर पे डेलॉइट है, दुनिया के 160 मुल्कों में फैली हुई है। कितने मुल्कों में फैली हुई है सर? कोई भी दुनिया के दो मुल्कों के पार्टनर को उठाया जाएगा, एक अमेरिका से उठा लिया, एक लंदन से उठा लिया, एक यूके से उठा लिया, एक नाइजीरिया से उठा लिया, एक श्रीलंका से उठा लिया, एक अफगानिस्तान से उठा लिया। बोला जरा पाकिस्तान पहुंच जाओ यार। वो क्या करेंगे? पाकिस्तान आएंगे, आएंगे और बोलेंगे यार जरा अपनी ये फाइल दिखा देना। और इसको हम कहते हैं रज जगह, पीआर को हम क्या कहते हैं? रज जगह। रज जगह क्यों? आपकी नहीं, रज जगह के अंदर दरिया बिछी हुई होती है, डांस पार्टी हो रही होती है, शोर शराबा हो रहा होता है, देगे चल रही होती है, तो पीआर में यही होता है कि अगले दिन सुबह गोरा आ रहा है। अगले दिन सुबह कौन आ रहा है? गोरा। फाइल प्रॉपर चाहिए कि किस तरह हमने ऑडिट किया है, फिर जाके चीजों को सही कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रेजेंटेबल व्यू में दे सके। और सर, अगर भड़ निकल आया तो
उस पार्टनर को बैंड कर दिया जाता है कि अब तुम रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, और ये एक पार्टनर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो अच्छा, रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं होते हैं, कोई फ्रॉड हो गया, रिस्पॉन्सिबल को वो पार्टनर जो उस रिपोर्ट को साइन कर रहा है। पार्टनर बनने के लिए क्या करना होगा, ऑडिट फर्म करने के बाद तुम्हें एससीए का टाइटल लेना पड़ा होगा। क्या बनना पड़ेगा, एससीए से। जब तुम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे तुम्हें टाइटल मिलेगा एसीए, आला चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जब तुम 5 साल फर्म में और इंडस्ट्री में 10 साल फर्म में ही रहोगे ना, तो 5 साल में तुम्हें एससीए का टाइटल मिल जाएगा, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है। एसीए, एसीए लिस्टेड कंपनी का नहीं कर सकता। लिस्टेड कंपनी क्यों सर, जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी। जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं उसको क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी। से पीएसओ हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। सेट हो गया, थोड़ा बहुत आज समझ आया कंपनी का पूरा डिटेल क्या है क्या नहीं है, तुम्हारा क्या रोल होगा। अब उस रोल वगैरह को देख के बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, उनको कब देखेंगे हम, सैटरडे। फ्राइडे तुम लोग का क्या होगा, इंशाल्लाह ऑफ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरीज हो मुझसे पूछ लेना कल या आज भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा यार, एक ग्रुप बना ले, तुम बना रहे हो, कल तुमने मैसेज किया था ना, तो यार इसका अपना नंबर दे। नाम क्या चल रहा है आजकल, हुजैफा। चलिए, हुजैफा का नंबर है, इसको अपना नंबर एसएमएस कर दो। एसएमएस क्या करोगे, सिर्फ मार्च 23 आइए, मार्च 23 आइए करके वो मैसेज कर दो, ताकि ग्रुप बना के क्या करेगा, आप सबको उसके अंदर ऐड करेगा। और जो भी डिस्कशन हो फॉर आइए आप वहां पर कर सकते हो, और जहां पर मेरी बुराइयां करनी है उसके लिए दूसरा ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।